Bluetooth mode. चलो काफी है, स्टार्ट करते हैं। ओके सर, स्टार्ट कर रहे हैं। जी जी ब्रो, मैं ए टू जी बताऊंगा, बट आज का ये फर्स्ट जो सेशन है ना, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कुछ एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह जो स्लोली स्लोली जो नॉलेज होगा ना, वो मैं अपनी जो जर्नी में किया है वो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा सिंपली। ओके, तो लेट्स सपोज मैं एक बैंकर हूँ, ठीक है। तो मुझे 100 के डॉलर्स का एक ऑर्डर लगाना है, एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है मार्केट में। तो जिस प्लेटफॉर्म में मैं जाके ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला होता हूँ, वहाँ पर मुझे एक पॉपअप आता है, वो कहता है कि नॉट इनफ लिक्विडिटी टू एग्जीक्यूट योर ऑर्डर। ओके, तो इसका मतलब क्या है? आपको पता होगा मार्केट में हर बायर के लिए एक सेलर की ज़रूरत होती है, और इस सेलर के लिए एक बायर की ज़रूरत होती है। ये तो आप लोगों को बेसिक पता होगा। आप लोगों को माइक ओपन है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं सिंपल, ठीक है। बीच में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो इजीली पूछ सकते हैं। अगर जितने मैंने आप लोगों का 100 के डॉलर्स का, अगर ये कोई सेल कर रहा होगा तो मैं बाय करूंगा ना। अगर कोई मार्केट में ये सेल ही नहीं कर रहा तो 100 के का मैं कैसे बाय करूंगा? तो सिंपल, तो एग्जांपल कि 100 के बाय करने हैं, तो मैं एग्जांपल सेल कर रहा हूँगा तो मैं बाय करूँगा। सिंपल, ये पॉइंट हमारा हो गया। तो मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी ही करनी है। मैं एक जिद से आया हूँ तो मुझे ये ट्रेड आज करनी ही करनी है, बस इसके बिना मैं नहीं जाऊँगा। तो इतने सेलर्स भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मैनिपुलेशन करूँगा, मार्केट में मैनिपुलेट करूँगा जो न्यू रिटेलर्स होते हैं। जैसे मैं अब आपको चार्ट में समझाता हूँ इसीलिए। एक्सक्यूज मी भाई, जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। अगर कोई स्क्रीन है तो वो शेयर कर दो। यस यस, अभी हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू, स्क्रीन शो हो रही? हाँ जी, हो रही है। चलो होगी। चलो ठीक है। तो यहाँ से अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हम अब मैनिपुलेशन कैसे होती है मार्केट में, जो आप लोग और ज़्यादा जो रिटेलर्स ट्रैप होते हैं इन चीज़ों में। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसीलिए। तो ये मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या करेंगे, एग्जाम्पल कोई न्यू रिटेलर है, वो क्या यहाँ पर क्या करेगा, एक इजीली ट्रेंड लाइन ड्रा करेगा यहाँ से सीधा यहाँ तक, ठीक है। अब मैं मार्केट को अब एक मूव दिलाऊंगा छोटा सा, यहाँ से लेके अगेन मार्केट को मैं नीचे ले आऊँगा इतना। तो अब जो न्यू रिटेलर्स होंगे वो समझेंगे मार्केट ने पहले भी इस ट्रेंड लाइन को टच किया, अगेन भी अब टच करके मार्केट अच्छा हमें मूव दे सकता है। बट यहाँ पर वो अपने ऑर्डर जैसे एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ से इतना टीपी रखेंगे, और ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, और ज़्यादा एग्जीक्यूट करूँगा इस मार्केट में, थोड़ा सा और ट्रैप डालूंगा। मैं कहता हूँ अब ऐसे नहीं, मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स चाहिए। तो मैं थोड़ा सा मार्केट को यहाँ से टच करवाऊंगा, टच करके मार्केट थोड़ा-सा मैं यहाँ तक ऊपर करवाऊँगा। देन और ज़्यादा रिटेलर्स यहाँ पर एंट्री मार लेंगे। वो कहेंगे मार्केट तो अब ऊपर जाने वाला है, अब हम यहाँ पर बाय करते हैं और हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा टीपी मिल जाएगा हमें। तो सिंपल यहाँ पर एसएल सब लोगों ने लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली बूम, सबके एसएल हिट, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरी एंट्री बनेगी। यहाँ पर नीचे ये पड़ी हुई थी लिक्विडिटी। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि एवरी बाय ऑर्डर एसएल इज़ अ सेल ऑर्डर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई? शाजिब भाई, मुझे कोई क्वेश्चन करता रहे, कोई ओपन, किसी का माइक ओपन जैसे है वो क्वेश्चन करता है मुझे बार बार। जी आवाज आ रही है शाजिब भाई? जी जी, आ रही कंप्लीट। जैसे आप बोल रहे हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, जो हर बंदा जो है वो उसको अप पे लगाएगा, तो उधर हम उल्टा लगाएंगे। यस, देखो ये एक ट्रैप होता है। ये जो बैंक इंस्टीट्यूशन ये ट्रैप करते हैं। एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ। एग्जाम्पल मैं यानी एक कहने का जी पूछो। देखो, कहने का मकसद ये है, अगर 2 दफा ट्रेंड लाइन टच हो जाए तो तीसरी दफा पे हम डाउन की ट्रेड लेंगे। यस, अब अच्छा याद अच्छा याद अच्छा रखो, अच्छा। जो एक सपोर्ट होता है ना, एक सपोर्ट होता है मैक्सिमम, वो अगर 3 बार टच हो चुका है
चौथे बार होके आ रहा है, जब 3 बार हो गया ना समझो वो वीक हो गया बिल्कुल। अब ये चौथे बार जो आ रहा है समझो ये बहुत ज़्यादा ये अब ब्रेक करेगा उसको। ये अच्छा बात अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है? इस जगह हम काफ़ी जगह पे अब ये हुररा जो कॉन्सेप्ट है, उस पे जो ट्रेड में करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। एग्ज़ाम्पल मैं इसमें भी कर रहा हूँ ना, जैसे कॉर्टेक्स में भी कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं लाज़मी देखता हूँ। इस चीज़ का मैं भाई जो आज भी रहरा इस्तेमाल वो करता हूँ। कॉन्सेप्ट है वो तो बस कॉर्टेक्स में ही अच्छा है, हुँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अच्छा नहीं है। फॉरेक्स तो मैंने एक्चुअली भाई जी, पूछो। यार जो वो कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्रेकआउट का और ये बॉर्डर ब्लॉक का, ये सारा फॉरेक्स का ही है। यस, पर यहाँ पे सेम चार्ट है तो वो इसे में भी फॉलो होता है। यस, ये आईसीटी पे फॉलो होता है। अगर आप इसको थोड़ा-सा हाँ अपना माइंडसेट यूज़ करोगे ना, आप ट्रैप होने से बच जाओगे। भाई लॉन्ग फ्रेम टाइम में ना यू वर्क करता है ये ये नहीं 1 मिनट 15 पे भी करता है। के चार्ट में, मैंने ये चीज़ 15 मिनट के 5 वन मिनट के चार्ट पे भी। मैं करता हूँ इस पे, एक्सनेस पे 1 करता मिनट हूँ। और 15 मिनट स्कैल्पिंग ये टाइम होता जिसके है पीछे ना। से आवाज आ रही है यार प्लीज म्यूट कर दो, समझ नहीं आ रही किसी की। जी, जी ब्रो, पूछो। कौन पूछ रहा था भाई अभी 1 मिनट के चार्ट पे जो क्वेश्चन कर रहा था? हेलो? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, जी ब्रो, और आप सर कोई क्या हाल क्वेश्चन? है शाहज़ैब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये मतलब ये कोई भी ट्रेंड लाइन है जो मतलब अगर तीसरी बार टच हो रही है तो यानी कि हमने वहां से डाउन की ट्रेड लेनी है। यस, मैं ये जस्ट आपको ट्रैप की एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे अगर ठीक है। मार्केट में ये लिक्विडिटी चाहिए, मतलब मैं एक ऑर्डर परचेज कर रहा हूँ बड़ा, तो वो बड़ा कोई ऑर्डर सेल नहीं कर रहा, तो मुझे लिक्विडिटी चाहिए, मुझे तो ट्रेड करनी ही करनी है। तो मैं एक ट्रैप करूँगा, सीधा ट्रैप करवाऊंगा लोगों को। जैसे कि एग्जांपल, अब मैं यहाँ से मार्केट को क्या करूँगा, यहाँ से नीचे थोड़ा सा डिप करूँगा यहाँ तक। तो अब जो रिटेलर्स होंगे, जो इंटरमीडिएट होंगे, वो कहेंगे कि यहाँ पर हमारे सब कुछ लग रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ईटीसी वेक्टर सब कुछ लग रहे हैं। तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? इसकी फायदा सिंपल। यानी कि यहाँ से कंफर्म है जो है ना मार्केट डाउन जाएगी, या फिर और कंफर्मेशन करनी है दो हाँ, तीन? अगर मार्केट एक सपोर्ट लेवल को टच करके थोड़ा सा ऊपर हो रहा है ना, आप वहाँ पे समझ जाओ कि ये ट्रैपिंग हो रही है। आप फॉरेक्स में वो ट्रेड कभी प्लेस मत करना, वरना बहुत एसएल कटेगा गंदा वाला, ठीक है, ठीक ठीक है। है? अब देखो तो मैं यानी कि थोड़ा सा टच करके अगर बाइंग आ रही है तो वो नीचे जाएगी। हाँ, वो उसको नीचे ही जाना है। अब उसने ट्रैप करना है, उसको लिक्विडिटी चाहिए, अच्छा 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 ठीक अच्छा। है? अच्छा, एक चीज यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ नहीं, से थोड़ा ऊपर बाइंग दे? यहाँ पर ना फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक जो होता है फॉरेक्स का, वो एक स्ट्रॉन्ग ढूंढना पड़ता है। ये नहीं कि इंडिकेटर में लगा लो कोई भी, यहाँ से मैं कोई उठा दूँ किसी चार्ट पे वही बना लूँ, नहीं। वो कभी भी आपको बड़ा मूव नहीं देगा, वो आपको उल्टा ट्रैप करेगा। अच्छा, इससे पहले देखें जो है ना, पहले फर्स्ट ट्रेंड लाइन टच की है, फिर सेकंड आई है, सेकंड पे तो यस, आप जा सकते हैं ना, मतलब यस, सेकंड पे आप जा सकते हैं। 100% कंफर्म है? यस, ठीक है। ये हर बार ये मार्केट कभी भी आपको प्रेडिक्ट करके नहीं बताएगी कि मैं अब पक्का जी ही टच करके ऊपर जाऊंगी। ये जी आपको जी, अपने, वो यस, वो आपके देखना माइंडसेट पड़ता है में होता ना। है बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़े से मैं लालच और दूंगा न्यू रिटेलर्स को, न्यू ट्रेडर्स को बोलूँगा और आ जाओ, मुझे और चाहिए लिक्विडिटी। इतने में इनको मूव दिखाऊंगा। अब सारे समझे कि मार्केट अगेन ऊपर जाने वाली है, तो हम यहाँ पर एक और ऑर्डर्स लगा लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगे, जो मुझे फ़ायदा होगा इसमें, सिंपल। अच्छा, ये जब जाएगा ऊपर या इसको ब्रेक करेगा थोड़ा सा, या मतलब वहीं से ही टच देगा ऊपर जाके थोड़ा सा देन एक कैंडल डाउन देगा, जाएगा? एक या दो कैंडल दिखाएगा, लालच देगा, ठीक है, न्यू ट्रेडर्स को ठीक लालच दिखाएगा, ताकि फिर वो एंट्री मार सके। जैसे उन लोगों है। की एंट्री आ गई, देन समझो मार्केट अब क्या करेगा, उनका एसएल खाएगा नीचे, सिंपल। लिक्विडिटी का मतलब ही यही होता है, जिस जगह एसएल पड़े हों, सिंपल, जहाँ पर पैसा पड़ा होता है। यानी वो ये आपका कहने का मतलब है कि इसको जो है ना हम्म, टेस्ट करना है बैक टू बैक एक ये दो दफा? यस, अगर आप फॉरेक्स करते हो या बाइनरी करते हो, ये सारी चीज़ें मैं ट्रेड करता हूँ, ये बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा। शादिर भाई, मैं भी क्वेश्चन है। जी, 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 पूछो। ये आपके कहने का ये मतलब है जहाँ पे लोगों के स्टॉप स्टॉप लॉस होते हैं यस, वहां पे लिक्विडिटी होती है, यस, 100%। तो मार्केट मार्केट वहाँ मार्केट आती चलती है। ही उन चीज़ों पे, मार्केट चलती फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी पे, इसके बिना तो मार्केट चलती ही नहीं है।
तो मार्केट पहले स्टॉप लॉस हिट करती है, फिर हमारी फेवर में जाती है। यस, अगर आप हमेशा फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप स्टॉप लॉस जहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर वो लोगों की स्टॉप लॉस पड़े हैं, आप अपने वहीं ट्रेड प्लेस कर रहे हो ना, सीरियसली वल्लाह जो आपका टीपी हिट होगा ना, अनबिलीवेबल। मैं यही इस ट्रैपिंग का वेट करता हूँ, देन मैं ट्रेड लेता हूँ फॉरेक्स में, अदरवाइज नॉट। मैं इस ट्रैपिंग का वेट करता हूँ, पहले ये जब आता हूँ ये चीज़ें मैं रीड करता हूँ, मेरे पास पीडीएफ पड़े हैं, वो पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, सेम टू अच्छा सेम जैसे मैं शाहजेब समझा भाई, रहा हूँ। फॉरेक्स के लिए ब्रोकर मतलब वही है, एक्सनेस है। यस, मैं उस पर करता हूँ, मेरे लिए, शाहजेब क्योंकि भाई, मुझे वो ट्रस्टेड लगता है। शाहजेब भाई जो आप पीडीएफ की बात करिए वो शेयर कर देना लाजमी। ये वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। वो आप जब फॉरेक्स में ट्रेड करो ना, तो ये चीज़ें आप देखोगे ना, आपको इजीली समझ आ जाएंगी। जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो सारी पीडीएफ में है, ठीक है। अजय भाई, एक बिगिनर के लिए सवाल है कि अगर वो फॉरेक्स स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कौन सा ब्रोकर चूज करेंगे, कहाँ से, यानी उसके लिए क्या आप राय दोगे? यार अगर आप बिगिनर हो ना, तो आप पहले ट्रेडिंग को मतलब इसको नॉलेज हासिल करो, ट्रेडिंग की जितनी नॉलेज होना चाहिए। ज़्यादातर ट्रेडर्स लूज इसलिए करते हैं बिकॉज लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो वो हम्म। चाहते हैं भाई हम आज नाइट को बता, मतलब वो बनाते हैं बहुत, पेमेंट को डबल ट्रिपल कर लेना, ऐसे माइंडसेट के साथ मेरे चिढ़ चढ़ती है। ऐसे माइंड के लोगों के मेरे साथ बैठता तक नहीं हूँ ना, मुझे वो पसंद है, नफरत है ऐसे माइंडसेट के साथ। वो अब आप अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अब क्या क्या बनना है, सिंपल। नहीं, हमें तो प्रॉफिटेबल बनना है ना, ना कि हमें बस मार्केट में आके और फजूल बैठ के और लॉस करके निकलना है, इस तरह तो नहीं करना है ना। हाँ, और यहाँ पर मैं आपको आगे बताता हूँ यहाँ पर क्या होगा। अब मैं यहाँ पर अपनी यहाँ पर एक एंट्री प्लेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पर अपनी मैं एंट्री प्लेस करूँगा सीधा 103 105, और मार्केट अब क्या करेगी, सीधा यहाँ से एक मूव देगी, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पे एक और रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं, वो कौन से, जो ब्रेकआउट पे ट्रेड्स करते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ब्रेकआउट पे जो ट्रेड करते हैं, अब वो लोगों ने यहाँ पे अपनी टीपी लगाई होगी, एसएल यहाँ पे लगाया होगा, उन लोगों का भी एसएल हिट हो गया, एक तीर से दो शिकार, और मेरा टीपी भी यहाँ से हो गया। ये होती है लिक्विडिटी की गेम, और लिक्विडिटी हमेशा दो किस्म की होती है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। वो भी मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। ये क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ से डाउन में जाना है या अप में जाना है? मतलब यहाँ तक डाउन की भी ट्रेड बन रही है ना एक, कैसे मतलब? ये जैसे उसको ब्रेकआउट दिया ये इतना बड़ा मूव वो, देगा नहीं, जस्ट मैंने ये एग्जांपल दी है, ये इतना बड़ा मूव देगा नहीं, जितने स्टॉप लॉस होंगे वो खाएगी, सिंपल ऊपर बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंड। उससे मतलब वो स्टॉप लॉस उनका ऐसा लेट होगा, उसके बाद यस, ऊपर जाएगी मार्केट। आप अपने बड़े मूव को पकड़ो शहजेब हमेशा। शहजेब भाई, रोज ऐसा ट्रैप तो ना बनता होगा, कभी कभी मार्केट में होता होगा ना, ये नहीं रोज होता है? ये रोज होता है। जब मार्केट में आपको लगता है लिक्विडिटी, जब मार्केट कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही होंगी, जितना पैसा आ रहा होता है, तब ये समझिए ट्रैपिंग हो रही होती है। ये चीज़ें इतनी बाइनरी में मैटर नहीं करती, फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने जो ट्रेडिंग की थी फॉरेक्स, जब फॉरेक्स स्टार्ट किए थे, तब मैं वैसे ही आया था बिना नॉलेज की चीज़ें करके। भाई इतना गंदी तरीके से लॉसेस खाए थे ना, मैंने इतने गंदे गंदे भी काम किए हुए हैं ना, मैं नहीं बता सकता। ट्रेडिंग वो अपने सिर्फ माइंडसेट की गेम है, अपने माइंडसेट को जो आप दिखाओ, उसको जो आप उसको माइंड से अपनी नॉलेज सेव कर सकते हो, वही आप लोगों को प्रिपेयर करेगा। मार्केट की अजय कोई भाई गलती यार, नहीं एक होती। मेहरबानी कर, लाइव चार्ट पे ना जैसे एरो जीपीवाई लगे हुए, हम्म, तो उसमें कोई ट्रेंड लाइन और इसी तरह ये प्राइस रेंज लगा के दिखाओ प्लीज। लाइव रेंज में मैं ट्राई करता हूँ, अगर मतलब यहाँ पर कोई मुझे मिलती है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं आप लोगों को कोई भी कुछ दिखाता हूँ। मेन मसला ये होता है कि सही से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना और प्राइस रिजेक्शन रेंज लगाना ट्रेंड ना, लाइन ये सबसे। हमेशा, ट्रेंड लाइन अगर लगा रहे हो ना, हमेशा विक टू विक होती है, बॉडी से बॉडी कभी मत लगाना। वो हुररा तो कह रहे थे कि बॉडी वीक टू बॉडी भी चल सकता है, दोनों में चल सकते हैं। वो तो ओटीसी का कह रहा है, लाइव का नहीं। अच्छा। उसका मैं भी स्टूडेंट हूँ, उसका हर वीडियो मैं भी देखता हूँ, ठीक है। वो ओटीसी का कह रहा था, बट ओटीसी पे मैंने कभी इतनी ट्रेड्स भी नहीं की, तो 1% ट्रेड्स करता हूँ ओटीसी में, सिंपल एग्जाम्पल। देखो आप बॉडी से लगा सकते हो, तो अगली आप जो ट्रेड लोगे ना, वो आपको बॉडी से लेनी पड़ेगी, जस्ट सिंपल। यहाँ पर आप देखिए। शायद
जी। शादी भाई आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है ट्रेड लेने से पहले? यार मेरी एक क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक की है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो कॉइन पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो। आप क्या मतलब आप ऑर्डर ब्लॉक्स पे लेते हो? हाँ, वो ऑर्डर जी। ब्लॉक किसमें होती है? ऑर्डर ब्लॉक 2 टाइप के होते हैं। उस टाइप के अंदर 5-6 पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स को आप जब देखोगे मार्केट में वो पॉइंट्स बन रहे हैं, देन आप ट्रेड लोगे। अदरवाइज़ ऐसे कोई ऑर्डर ब्लॉक एग्ज़ाम्पल मैं बनाऊँ यहाँ पे अम, ये वाला, यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे मार्क करूँ, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया। ये इतना मुझे मूव नहीं किया, ठीक है? इसके पीछे एक चीज़ आपको लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, एमएसएस होना चाहिए, इसके पीछे इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, देन वो ऑर्डर ब्लॉक एक वैलिड कहलाता है। इसके बाद एक एफवीजी भी लाजमी होना चाहिए और इसका जोन भी देखना पड़ता है कि कौन सा जोन किस जोन में आप ट्रेड ले रहे हो। जैसे कि मैं आपको एक जोन बताना था आप लोगों को, ये मैं बाइनरी भी यूज़ करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी ये जो जोन है नीचे वाला, इसको मैं डिस्काउंट कहता हूँ, ये प्रीमियम जोन होता है। प्रीमियम में हमेशा सेलिंग होती है, आप वहाँ पर जाके सेल कर सकते हो। कभी भी ट्रेड जाके वहाँ पर जिस ऑर्डर ब्लॉक एग्जांपल मैं इंडिकेटर लगा लूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। लोड की वजह से नेट बहुत इशू हो रहा है। ओके, ओके, आई थिंक शो हो गया। आपको एक हाई से लेके एक लो तक आपको फिबोनाची टूल को मार्क करना है सबसे पहले। एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इस हाई से लेके इस लो तक। अगर आप आगे जाके ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको एक फुल हाई पकड़ना है, एक फुल लो पकड़ना है, उसको फिबोनाची टूल लगाना है और 0.5 के ऊपर वाला जो लेवल होगा उसको हम कहते हैं प्रीमियम और जो नीचे वाला लेवल होगा उसको हम कहते हैं डिस्काउंट। अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं, इस इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं। अब मैं यही प्रेफ़र करूँगा, मैं यहाँ पर इस जगह इस ज़ोन के अंदर मैं बाइंग कर सकता हूँ ईज़िली। अगर ये आप बाइनरी भी कर रहे हो, आप ये चीज़ देखोगे ना, आपको बहुत वर्क करेगी ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर वो फ़ेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसमें आप अगर उल्टा करोगे, सेल की ज़ोन में आप बाय करोगे, बाय की ज़ोन में आप सेल करोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको एरर देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा। ये पॉइंट किसी का क्लियर हुआ? अगेन पूछ सकता है कोई मुझसे। भाई रिकॉर्डिंग किस पे मिलेगी, व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप में इसको किस जगह अपलोड करूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो? रिपीट करना भाई इसको, हुँ? इसको रिपीट करना। इसको ये फिबोनाची टूल, ये ऑर्डर ब्लॉक्स को? हाँ जी। ठीक है, एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर मल्टीपल्स एक ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं सिंपली। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ओपी यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पर भी एक। शाजिब भाई, जी, तो हमें ये सवाल है था कि हमें कैसे पता चलेगा किस टाइम मतलब अभी मार्केट है, ट्रेड हमें लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? मार्केट का बिहेवियर आपको देखना पड़ेगा, बिहेवियर कैसा है, आपका अपना जो कॉन्सेप्ट है, क्या उसको वो रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही? अच्छा। यस। ओके। मिनिमम बैक टेस्ट करो 2 से 3 या 4 बार। अगर आपको वो 90% एक्यूरेसी देती है, देन आप ऐसा करो, फिर आप अपने रियल अमाउंट से कर सकते हो। अदरवाइज़ नॉट। ओके। मैं भाई आपको यहाँ पे एक सवाल है, हुँ। ये जो आपने बनाए हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, ये यस। आपने मल्टी बनाए हैं ये मैं एग्ज़ाम्पल के छोटे लिए से टाइम फ्रेम पे? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल जो मैंने फिबोनाची टूल का बताना है आप लोगों को, वो कैसे यूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आप फिबोनाची टूल यूज़ यहाँ कर। से अगर हम डाउन की ग्राफ देखे, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक ना जो बना हुआ है, वो पीछे जाके देखे तो वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये नीचे वाला? हाँ, नीचे वाला जो यस। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो उसके है, आपको बहुत हाई लॉस। स्ट्रॉन्ग है। यानी देखे तो चलो मैं इंडिकेटर का ये ऑन कर देता हूँ, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रीमियम एंड डिस्काउंट देख लें।
मैंने जो लगाया था ना वही ये इंडिकेटर बता रहा है आपके सामने ही है। आपको ये चीज़ नहीं देखना, आपको रिसेंट का मूव पकड़ना। अगर आप बाइनरी कर रहे हो तो आपको ये रिसेंट का मूव पकड़ना होगा। जैसे आप फॉरेक्स कर रहे हो और आपको अगर ये चीज़ फोरेक्स देखनी कर रहे होगी। हैं तो जी और अगर फोरेक्स कर रहे हैं तो फिर जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा वो वाला। यस, फॉरेक्स में आपको ये चीज़ लाजमी देखनी चाहिए क्या वो ऑर्डर ब्लॉक जोन किस में बना हुआ है। एग्जांपल मैंने बाइंग कर लिया ना, मैंने बाइंग की एक ट्रेड लगानी है, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वो किस जोन में है। अगर वो डिस्काउंट जोन में है तो आप बाइंग कर सकते हो इजीली, आपको अच्छा वहाँ पर मूव देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर फिबोनाची टूल लगाता हूँ, कितने लॉस से कितने ऊपर। अब ये देख सकते हो, ये आप इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हो, फिबोनाची टूल का भी यूज़ करते हो। जैसे मैंने बताया वैसे ये इंडिकेटर भी बता रहा है, सेम टू सेम। अब इस जोन, अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं 2 ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, तो मैं एंड पे ट्रेड्स कर सकता हूँ इजीली, कोई इशू नहीं है। ये जो 2 ऑर्डर ब्लॉक ये बने हुए हैं ये हैं सेलर्स के, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमें एक मूव मिल सकता है, ठीक है। और कुछ पूछना पूछ लो, कोई इशू नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। शादेब भाई ये ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिप्टो में वर्क करती हैं? हाँ हाँ, ऑर्डर ब्लॉक पे मैं ट्रेड करता हूँ। लेकिन अच्छा, मैंने यहाँ से ये कैसे पता लगेगा कि ये बैंक ने ऑर्डर प्ले किया या रिटेलर्स का है? देखो जो छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना उस पर तो आप कभी ट्रेड करना ही मत। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आगे जाके आप लोगों को पढ़ाऊंगा 5 पॉइंट ऑर्डर के अंदर। ये 5 पॉइंट जब तक ना हो तब तक वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता। उसके अंदर ना बैंक्स होते हैं ना इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। तो सारी पीडीएफ्स मेरे पास पड़ी हुई है, 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। वो आप लोगों को समझने में भी आसानी हो जाएगी कि कैसे करते हैं सारी। तो ऑर्डर ब्लॉक पे जब एक बार आके रिजेक्ट करके दोबारा वापस जाएगी फिर हमने ट्रेड लेनी है? नहीं, अगर फॉरेक्स कर रहे हो तो एक बार मिटिगेट नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से एक मार्केट उठती है, ठीक है, यहाँ से मार्केट उठती है, वापस ऊपर गई, यहाँ से टच करके वापस ऊपर गई, अगेन नीचे आ रही है। आप सोच रहे हो मैं अगेन आप ट्रेड लूँगा ना, वो कभी मत करना, क्योंकि वो मिटिगेट हो चुका होता है। तो उसकी इसमें कहाँ लेनी चाहिए? उसकी पावर ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि जो बायर्स के शेयर जो होते हैं ना ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं। शादेब भाई फिर मैंने कब ये लेनी देखा होती है? क्रिप्टो में। जी। शादेब भाई क्रिप्टो में लगाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स इसीलिए एसएमसी वाले, हम्म। लेकिन बाहर के निकल जाती है मार्केट एस रिस्क एम रखनी एस चाहिए। एम सी एस एम सी कुछ नहीं है ब्रो, ये एस एम सी ट्रैप होती है। जब एस एम सी ट्रैप होती है तब मैं ट्रेड लेता हूँ। मैं एस एम सी का वेट करता हूँ, ये एस एम सी वाले ट्रैप हो फिर मैं ट्रेड करूँ। नहीं नहीं, आप क्या दोबारा रिपीट नहीं क्या क्या कहा आपने? जी। मैं कह रहा हूँ क्या कहा आपने, दोबारा रिपीट करूँ? कौन सा पॉइंट? आपकी आवाज़ क्लियर क्योंकि नहीं अभी आप इसी वाली बात पे। है मीन्स। आप ब्रो, आपकी तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुझे, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा। सॉरी। शादेब भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं जब ट्रेड लेता हूँ ना तो क्रिप्टो में ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं करती मार्केट, निकल जाती है। आवाज ही नहीं आ रही आपकी आवाज़ भाई। नहीं आ रही। यार जो जो बात नहीं कर रहा वो अपना अपना म्यूट कर ले। अपना माइक ठीक करके आप बात पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। अब आ रही है आवाज आप लोगों को? यस। जी अभी आ रही है। पता तो मैं देखता हूँ तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से रिस्पेक्ट नहीं करती, बाहर से निकल जाती है। मीन्स ब्रो आपकी वॉइस बहुत नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही यार बिल्कुल। क्लियर। अ, प्यारे भाई थोड़ा माइक करीब करो अपने। अली अली भाई के माइक खराब है मेरे ख्याल से, अली भाई की आवाज़ नहीं आ रही। अब आई है बात आप लोगों को? अस्सलाम। शजीब आप आईसीटी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हो? हाँ, आईसीटी बहुत 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 टाइम लगा सीखने में। मैं तभी तो कहता हूँ, मैं ये चीज़ें ट्रैप होते हैं एसएमसी वाले, जो एक्सपर्ट जो होते हैं अभी जो ट्रेडिंग में जो होते हैं इंटरमीडिएट, सारी चीज़ें तब मैं अपनी ट्रेड प्लेस करता हूँ।
साजिद भाई, हम्म। एक चीज को अगर थोड़ा डिफाइन कर लें, जी जी। ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ऑर्डर ब्लॉक में क्या डिफरेंस है? मोस्टली एक ही जगह पे बन रहे होते हैं। देखिए, सपोर्ट तो एक होती है जमीन, और रेसिस्टेंट होती है एक छत। मार्केट वहां पर अगर एक बार आके टच करके आपको रिस्पेक्ट किया ना उस छत को, मैं एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये जो हमेशा ये जो बोलते हैं ना, जो सपोर्ट लाइन आप लाइन ड्रॉ करते हो, लाइन नहीं होती, एक जोन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये यहाँ पे जोन ड्रा करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, देख। ये हमेशा इसको याद रखें, जो जो सपोर्ट होता है ना, वो हमेशा 3 बार या दो बार टच करे तो ठीक, तीसरी बार पे वो वीक हो जाता है, चौथे बार पे और ज़्यादा वीक हो जाता है। अगर आप अगेन सपोर्ट पे देख के ट्रेड ले रहे हो ना, तो आप खुद ट्रैप हो रहे हो, मार्केट को खुद अपना पैसा दे रहे हो। और रेसिस्टेंट इससे उल्टा ही ये सेम तरीके से वर्क करता है। और बाकी जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, वहाँ पर एक बैंक्स इंस्टीट्यूशन जहाँ पर बड़े ऑर्डर्स होते हैं, कई मिलियंस डॉलर के जो ऑर्डर्स होते हैं, वहाँ पर वो एक्सिक्यूट होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पे एक्सिक्यूट हुआ होगा। लेट्स सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। राजीव भाई, आपको इस मेरी बात नहीं आ रही तो मैंने आपको अपना क्वेश्चन चैट में भेजा, इसमें प्रॉब्लम। जी जी, पूछो। मैं चैट में भेज दिया आपको, आप देखिए। चैट देखता हूँ मार्केट ऑर्डर यार ब्लॉक। वीडियो और वॉइस दोनों बहुत डिस्टर्ब आ रही हैं। इसकी असल में मसला आपकी पता है तरफ क्या है? से जो वीडियो किसी और ने वॉइस है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। अब मुझे लग रहा है किसी ने माइक अपना खोला और वो बात नहीं कर रहा, शायद इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। आई थिंक मुजम्मल गुल आप हैं आप? कौन है ये? इसका जी मैं जी, मैं हूँ, बोलिए। ओके, बाकी मैं माइक खोल के बैठा हूँ। मेरे सवाल थोड़े कम है, बट यहाँ पे ना मेरे सवाल समझे कि ना बंदा ना कोई बंदे के साथ में बिल्कुल बंद उस जगह में बैठा हुआ हूँ। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आप लिखा है चैट में जी, क्लियर नहीं। आपकी वॉइस क्लियर है। इसमें अली है, अली का जो है ना वो वॉइस खराब हो रहा है, अली अली भाई का। ये जो भी बात कर रहे हैं ना भाई, मुजम्मिल भाई, इनकी आवाज क्लियर है और शाजिब भाई आपकी भी आवाज क्लियर है। थैंक यू। बट कौन किसकी? आई थिंक एक वो जो एक भाई हैं बार बार सवाल। अली भाई की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, अप, वो ना डिस्टर्ब, मतलब उनकी वजह। अपने माइक अगेन अगेन ओपन करें। मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई ग्लिच हो गया होगा अगेन। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। जी सबकी हाँ आवाज जी। क्लियर है भाई, आप आगे बढ़ाएं। जी, आगे बढ़ाऊँ? सबके, हाँ जी, सबकी आवाज क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है। ओके ओके, ओके चलो ओके डन। चलो, अब हम चलते हैं हमारे दूसरा जो लिक्विडिटी का जो पॉइंट होता है, एक एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। तो उसकी तरफ मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिंपल। अभी बात हम कर रहे हैं एक्सटर्नल की। ये जो एक्सटर्नल इंटरनल है ना, ये अभी मार्केट में भी ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये जो दो जो स्ट्रक्चर है ना, इस पर ही मार्केट चलती है। एग्जांपल, जिसकी जो हाई बना होता है ना, जिसका ओल्ड हाई, उसके ऊपर पड़ी होती है लिक्विडिटीज लाइक दिस। ओके। ओके, मैं आप लोगों को समझाता हूँ और इस पर ड्रा करता हूँ और मैं कर देता हूँ। इस हाई की इसने लिक्विडिटी खाई, ठीक है। यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, और इस जगह पे यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, और यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्वीप हुई। सिंपल। जो हाइज की लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। अब इंटरनल हम उससे कहते हैं जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं, जिसके इसके अंदर होंगे। ये जो लेग बनी हुई है ना, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप्स होंगे। ये नहीं कि इस लेग्स के अंदर फेयर वैल्यू गैप्स नहीं होंगे, इसके होंगे इसके अंदर। यहाँ पर भी एफ होगा, यहाँ पर भी एफ होगा,
थोड़ा सा शादी भाई मार्केट का टॉप कैसे पकड़ा जा सकता है? मतलब ये हम्म, पता लग सके कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी या किस टाइम। वो आपको हायर हायर टाइम फ्रेम का देखना पड़ेगा चीज़ें। हाँ, ये चीज़ें मैं थोड़ा-सा आगे डिस्कस कर दूँगा, ये बहुत होती हैं, मैं आप लोगों को मैं थोड़ा-सा बता दूँगा आगे जाके। ये आप कैसे बाइनरी में जो आप ट्रेड लेते हैं ना, हुरेरा के कॉन्सेप्ट है, वो भी आप लोगों को एक क्लियर रिजेक्शन बहुत अच्छी मिल सकती है अगर वो टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे इज़िली, ठीक है? ठीक है, आप बता देना। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे एफवीजी की। इस लेग के अंदर अंदर से मैं 3 या 4 एफवीज होंगे, एफवीजी, ठीक है? तो वहाँ पर वो क्या करेगी, स्वीप करने आएगी। जैसे अंदर की जो लिक्विडिटी होती है, स्वीप करके अब मार्केट आगे क्या करेगी, सेम एक्सटर्नल रेंज चली जाएगी ऊपर। सेम सेम यही वाला जो स्ट्रक्चर था ना, ये वाला, जो मैंने पहले बनाया था, वही ये बनाएगी, वही ये काम करेगी, फिर इंटरनल की खाएगी, फिर एक्सटर्नल की खाएगी, फिर इंटरनल की खाएगी, फिर एक्सटर्नल की खाएगी। बस ये इन चीज़ों पे होता है, दोनों पे। ये क्लियर? शादी हमें भाई फॉरेक्स थोड़ा पे सा कौन से बता टाइम दीजिएगा पीरियड पे देखना एफवीजी चाहिए? के बारे में जो आपने अभी बताया है, फेयर जी। वैल्यू गैप। थोड़ा हुँ। सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ये मतलब क्या इस चीज़ शादी है? भाई समझ नहीं आया शादी भाई। इसका टॉपिक हम अलग से बनाएँगे। मैं आप लोगों को अगेन समझाता हूँ। अगेन। और ये कौन से टाइम फ्रेम पे देखना सही है मैं अगर आप 5 फॉरेक्स में? 5 5 मिनट पे कर रहे हो तो 15 मिनट और 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया करो फॉर कन्फर्मेशन। तो 5 मिनट पे वाले पे ट्रेड लें और 15 मिनट वाले पे एनालिसिस करें। कन्फर्म करना चाहिए 15 मिनट पे, आप एनालिसिस पे कन्फर्म करना चाहिए, सिंपल। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर अब क्या हुआ है। इस हाई के ऊपर क्या हुआ, क्या पड़ी थी? कोई मुझे बताएगा इसके हाई के ऊपर क्या है? क्वालिटी स्वेप। इस हाई के ऊपर क्या? लिक्विडिटी। यहाँ यस, यहाँ पे लिक्विडिटी है, शायद लिक्विडिटी स्वीप है क्वालिटी ये। स्वेप। यस। इस पे लिक्विडिटी थी, तो ये मार्केट क्या करेगी? मार्केट चलती है लिक्विडिटी पे, तो ये लिक्विडिटी स्वीप करेगी। ठीक है, एग्ज़ाम्पल। ये फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है। यस, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई और इस हाई के ऊपर क्या हुआ पड़ा है? लिक्विडिटी। इसके ऊपर भी ओके, लिक्विडिटी को मार्क कर लेते हैं, सिंपल। अब ये इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल, जो बाहर की तरफ जो लिक्विडिटी होती है ना, मार्केट वही खाती है, ठीक है? एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ जो लिक्विडिटी पड़ी होती है, जैसे क्या ओल्ड हाइज़ जो बने होते हैं, पेरिकल ब्लॉक्स पे बनी होती है जो, वहाँ की लिक्विडिटी ये मार्केट खाती है, सिंपली। इस चीज़ की समझ आई किसी को? जी आ गई। भी आ गई है। ओके। तो अब इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल एक लेग होती है, जो एग्जांपल एक मार्केट जा रही है ऊपर, ग्रीन बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, बनाई जा रही है। देन हम वहाँ पर क्या करेंगे, उसके अंदर हमें मिलेंगे फेयर वैल्यू गैप्स। आप किसी इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, या मैन्युअली ड्रा कर सकते हो, सिंपल। मैन्युअल टाइम लगेगा, बट इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो इजीली। बट इसका ये नाम मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली ये वाला, ठीक है? या आप नोट कर लें भले। देन अंदर की साइड हमें एफवीजी मिलेंगे, 3 से 4 या 5 एफवीजी मिलेंगे। तो अब आपको ये श्योरिटी हो जानी चाहिए कि मार्केट अब नीचे ज़रूर जाएगी, ठीक है? मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, पहले यहाँ पर एफवीजी खाएगी, लिक्विडिटी पूरी खाएगी, यहाँ पर खाने के बाद फिर एक बड़ा मूव देगी यहाँ से। मैं वो भी आप फेयर लोगों वैल्यू को गेम के बारे में कोई एग्जांपल है, मतलब होता क्या है वो? इसका टॉपिक आने वाला है, इसके बाद मैं फेयर वैल्यू गैप पे ही बनाऊँगा वीडियो, लाइव करेंगे हम, चलिए चलिए। ठीक है? तो अब यहाँ पर हमें एक मिलेगा, यहाँ पर एक ट्यूसडे ओपन पे एक हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। यहाँ पर ये इसकी फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी मार्केट खा के, जैसे इंटरनल खा के, जैसे यहाँ पर हमें एक मिल जाएगा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक। हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देते हैं और इस जगह हम फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर देते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमें यह ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, यहाँ से मार्केट यहाँ से टच करेगी, यहाँ से लिक्विडिटी उसने खा ली है। अब मार्केट क्या करेगी, एक अपना
बड़ा मूव दिखाएगी सिंपल, जहाँ पर आप इजीली टीपी ले सकते थे। सिंपल इसके हाई तक लेनी, उससे ज़्यादा मत लेनी क्योंकि फिर रिस्की हो जाएगा। ओके, ये क्लियर? हाँ जी। पर ये दोनों ही चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं, आज भी करती हैं। ये नहीं कि जो मैं चीज़ ये बता रहा हूँ वो वर्क नहीं करती, वो ओल्ड हो चुकी हैं, ये चीज़ें वर्क करती हैं। अगर आप चार्ट में देखोगे तो आपकी चीज़ें दिख जाएँगी खुद ही। आसिफ भाई एक सवाल है, हाँ, पूछो। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये जो खा लेती है लिक्विडिटी, जी। ये अगर डाउन ट्रेंड में अगर हो तो उस पे कैसा चलेगा? डाउन ट्रेंड में सेम जो मैंने ये बताई थी आपको, वैसे इसको उल्टी कर लो। अच्छा, तो यानी जिधर लिक्विडिटी है वहां पे एफवीजी लगती है। यस, एक लेग में मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखाता हूँ, इंडिकेटर मैं आपको लगाता हूँ यहाँ पे। प्लीज प्लीज, हाँ इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई बड़ी लेग पकड़ूँ यहाँ से कोई। यस, ये लेग में, ठीक है। मैं आप यहाँ पर क्या करूँगा, अपना एक इंडिकेटर लगा दूंगा एफवीजी का। ठीक हो गया। सिंपल, अब यहाँ पर आपको एफवीजी दिखाई दे जाएंगे खुद ही। ये देखें, यहाँ पर पीछे तो नहीं शो कर रहा, बट यहाँ पर मुझे पीछे शो कर रहे हैं, यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर बना के ड्रा कर देता हूँ। ये गैप यहाँ तक आपका एक एफवीजी बना हुआ है, बट ये इंडिकेटर को आप सेट करना पड़ेगा। इस लेग में भी 2 बने हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी बना हुआ है। अब आप ये देखें, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट की है, इस एफवीजी को, आपके सामने ही है। यानी इस पे आके ऊपर गई है। यस, इसको टच करके ऊपर गई है। इसकी बेसिस पे मैंने 21 ट्रेड ली थी बाइनरी में, मेरी 17 विन गई थी, बट मैं इसको प्रेफर नहीं करता। आप लोग इस पे कभी ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। ये ऊपर वाली एफईजी सही था जी, मेरे ख्याल से। एफईजी जो होती है वो सॉरी जो सॉरी बीच की एक कैंडल होती है और सॉरी उनके थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, बट ऐसे ही बनेगी, ठीक है। थर्ड कैंडल की भी लो और फर्स्ट कैंडल की हाई, बस सिंपल। अच्छा, जो नीचे की 2 एफवीजी हैं, जी, इनका क्या मकसद है शाजिब भाई? मार्केट इनको भी खाने आएगी। अच्छा, नहीं आगे जाके इधर तक भी आएगी। यस, मार्केट इनको खाने आएगी। ये अभी वर्क कर रहे हैं, मार्केट नीचे ज़रूर आना है इसने, ठीक है। ये मार्केट यहाँ तक आ गई। इस और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है अभी। स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इसको सिंपल अपने वर्ड्स में। वही तो मैंने कहा कि यहाँ से भी जब ऑर्डर ब्लॉक ऊपर का बना था तो डायरेक्ट मार जो आपकी साइड। जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ये तो क्लियर हो गया ना आपका एफवीजी का पॉइंट। लो, हेलो। अगर वैसे भाई हाँ आज जी शाजिब भाई। सारा आज फर्स्ट डे है तो सारे टॉपिक मिक्स पढ़ा रहे हो, कोई एक नहीं नहीं तरतीब नहीं से ना नहीं चले। नहीं, ये एफवीजी के बीच में पूछ रहे हैं, बट मैंने आज जो पढ़ना था वो एक था लिक्विडिटी। ये जो लिक्विडिटी आप लोग ऊपर आप लोगों को पढ़ाई थी, ट्रेंड लाइन वाली, एक्सटर्नल और इंटरनल, बस ये जो टॉपिक थे, ज़्यादा मैंने इस पे ज़्यादा नहीं पढ़ाना था। बस यही जो चीज़ें पढ़ानी थी आप लोगों को, पर ये चीज़ें, ये क्वेश्चन थे, ये जो आप लोगों को बताना था। चलो एफवीजी फिर बाद में जब आप क्लासेस देंगे उस टाइम फिर आपको डिटेल में नहीं, पूछेंगे। मेरे पास, मैं दिखाऊं, मेरे पास पीडीएफ्स क्या पड़े हुए हैं। हाँ। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अगर ऑर्डर ब्लॉक को आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, आप लोग चले जाओगे फिर। शासिब भाई सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। दरअसल ये है कि अभी ना चीज़ों को थोड़ा सा मतलब हम ये कोशिश करेंगे ज़्यादा हो, लेकिन अभी चीज़ों को कम रखना है ताकि जो पीछे जो मतलब समझ आए ना, और फिर थोड़ा प्रैक्टिस करें नहीं, तो। कल से ये चीज़ें ना और ज़्यादा मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये आज फर्स्ट डे था। थोड़ा सा मैं भी इस चीज़ों में नर्वस हूँ, थोड़ा अंडरस्टैंड कर ले मेरी फीलिंग। चलिए समझ गए। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, प्रेजेंटेशन को, समथिंग एल्स। ना। ये आप देख रहे हैं, जी जी। ये चीज़ें ना बहुत पावरफुल है, वर्थ रखती हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करनी है, जब सिखाऊंगा वैसे प्रोवाइड कर दी, आप लोग नहीं कर पाओगे। ओके। ओके, वाकई में ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ
ऐसे तो मुश्किल, आप लोग ये चीज़ें देखी नहीं है तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा पहले तो। मैं आप ये इसकी पीडीएफ की लिंक मैं आप लोगों को, लिंक नहीं इसका, मैं आई थिंक ग्रुप में भेज दूँगा, देन आप ये सेम चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो लिक्विडिटी में क्या-क्या होता है और पॉइंट्स आप देख लेना, ठीक है? अच्छा, ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया ये फॉरेक्स में अच्छा चलता है ना? फॉरेक्स में अच्छा चलता है, ये लिक्विडिटी का टॉपिक था, लिक्विडिटी ये बाइनरी भी वर्क करती है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि मार्केट चलती इसी पे ही है, सिंपल। अजय भाई सॉरी, एक चीज दोबारा रिपीट कर देंगे? लिक्विडिटी समझ आ गई, जो आपने बताई एक्सटर्नल, जो इंटरनल थी वो एक बारी बस अगर दोबारा बता दें, यार इंटरनल वाली। मैं आपको ईज़ी अब अपने देसी वेज़ में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जी। ईज़ी। सॉरी मैंने चार्ट मुझे गलत बन रहा है थोड़ा-सा, इसको सही कर लूँ। शाज़िब भाई चार्ट पे समझा सकते हैं आप? चार्ट पे ये जो पोज़ीशंस मुझे मिलेंगे नहीं अभी, टाइम लगेगा अच्छा, इस अच्छा। इसको ढूँढने में फिर। ओके, ओके, ओके। यस। खुद जब ट्रेड लेता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट यहाँ पर थोड़ा ड्राइंग में जो इश्यूज़ होता है। चलिए आप यहाँ पर देखें, आप लोग खुद बताएँ यहाँ पर क्या करना है अब? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ये चीज़। ऊपर वाले जो लिक्विडिटी हाइज हैं हुँ, वहाँ पे तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, पड़ी हुई है, यस। जो वो खा के ऊपर की तरफ जा रही है, फिर खा के फिर ऊपर की तरफ अब जा रही है। मैं ना आपको साथ-साथ ड्राइंग करते हुए दिखाऊँगा, ठीक है? यहाँ पर, ये एक हाई बना हुआ है, ठीक है? ठीक हाँ हो जी। गया। मार्केट नीचे आई, ठीक है? अब ठीक यहाँ है। पर इसके ऊपर क्या पड़ी हुई है? लिक्विडिटी हम मार्क कर लिक्विडिटी। लेंगे, लिक्विडिटी मार्क हाँ जी। कर लेंगे, लिक्विडिटी पड़ी हाँ हुई है। जी। तो मैं इसको मैं मार्क के कर लेता हूँ लिक्विडिटी, ओके। ठीक है? अब मार्केट क्या करेगी? लिक्विडिटी खाने ज़रूर आएगी, इसका काम है सही मार्केट का है। खाना, ठीक है? मार्केट क्या ठीक हो करेगी? गया। इसको खा लेगी सिंपल, इसको ये खा लेगी, ठीक है। ठीक है? फिर अगेन मार्केट गिरेगी, इसको खा के फिर अगेन गिरेगी, ठीक सही है? है। अगेन गिरने के बाद फिर हमें यहाँ पर ऊपर क्या दिखाई दे रही है? अगेन लिक्विडिटी। 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 ये यहाँ तक हमने इसको लगा दी सिंपल, और यहाँ पर मैंने लिक्विडिटी को मार्क कर लिया। अब मार्केट अगेन डाउन गई है तो अगेन लिक्विडिटी खाने आएगी, क्योंकि मार्केट की सही है। एफएजी ये दोनों चीज़ें पे वर्क करती है, ठीक है? ये मार्केट ने ठीक है। खा ली, सिंपल। अब ये खा के ऊपर चली गई है। अब एक बड़ी सही है। लेग यहाँ पर बनी है, एग्ज़ाम्पल एक बड़ी कैंडल्स बन बन के मार्केट बहुत ऊपर गई, चली गई। इसको ब्रेकआउट सही। स्ट्रक्चर करके मतलब चलेगी, एमएसएस करके चलेगी ऊपर, ठीक है? ठीक है। तो अब हमें इस लेग के अंदर एफवीजीज़ मिलेंगे, फेयर वैल्यू गैप। सही है। यहाँ सही है। पर भी हमें मिलेगा, ठीक है? मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एफवीजी, और हमें यहाँ पर भी हमें एफवीजी मिलेगा सिंपल, और हमें यहाँ पर भी एफवीजीज़ मिलेंगे। आप खुद चार्ट पे देख लेना, जब एक बड़ी कैंडल्स बनती हैं एक लेग में तो उसमें हम्म। एफवीजीज़ बहुत होती हैं, मार्केट वो खाने भी आएगी। आप ये प्रैक्टिस कर लेना, आपको सही। खुद ही पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें। आसिफ भाई, जी, वन क्वेश्चन प्लीज। हाँ, हाँ, पूछो। आसिफ भाई, पहली वाली लिक्विडिटी स्वीप पे आपने एफवीजी लगाई, दूसरी वाली पे भी लगाया, ऐसी है? जी। और जो नहीं, तीसरी? नहीं, आपको ये नहीं देखना वो उसने लिक्विड स्वीप की अब मैंने एफवीजी लगाना है, नहीं। हाँ, हाँ। देखिए, एक लेग बनती जैसे कि मैंने आप लोगों को नीचे समझाया था, एक जो लेग बनती, ये जो लेग बनी हुई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जी। ठीक? इसके अंदर 1, 2, 3, 4 एफवीजी हैं, ठीक है? अच्छा। हाँ, ये मार्केट एफवीजी को टच करके ही फिर नीचे गिरती है, मार्केट ऐसे डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगी। यहाँ से देखो क्या किया, मार्केट नीचे आई, ऊपर उठी, एफवीजी को टच किया और नीचे गिरी अगेन, जी, जी। ठीक है? इसके बेस पर भी ट्रेड्स ले सकते हैं इज़िली, बट थोड़ा-सा रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा मेरे ना बहुत गंदे वाले कटे हैं, ठीक है? तो सही। अब ये मार्केट क्या करेगी मुझे बताओ? यहाँ पर एफवीजी फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट खाने पड़ी आएगी। है। यस। इनको अब खा के, इस सबको खा के एक छोटा-सा मूव देगी ऊपर की तरफ, ठीक है? सही। यहाँ से एक छोटा-सा मूव देगी। अब मार्केट इसकी भी लिक्विडिटी खा सकती है। सही।
इसकी लिक्विडिटी खाएगी, इसकी लिक्विडिटी खा के फिर बूम नीचे गिरेगी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। इसकी लिक्विडिटी मार्केट खा के फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, बहुत ज़्यादा नीचे आएगी और नीचे हमें क्या मिलेगा, एक यहाँ पे इस जगह पे इसी एक जगह पे हमें मिलेगा एक ऑर्डर ब्लॉक, जैसे जो हमारा जो आईसीटी का होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक जिसमें 5 पॉइंट होते हैं, ठीक है? तो हुँ, वो 5 पॉइंट जैसे यहाँ पर मैच होंगे, मार्केट क्या करेगी, इंड्यूसमेंट बना के यहाँ पर हमें अपनी यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करेंगे सिंपल। यहाँ पर हमने ऑर्डर लगा होगा सिंपल, मार्केट जैसे यहाँ पर आएगी, आपको पता होगा ये सारे लिक्विडिटी वगैरह खा के अब ऊपर आएगी। ठीक है। एक चीज़ आपने इंटरनल लिक्विडिटी की बात की थी, वो क्या चीज़ है? वो मैंने एक आपने एक्सटर्नल बोली थी, एक इंटरनल बोली थी। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये जो अंदर जो एफवीजीज होते हैं ना, फेयर वैल्यू गैप, जी, डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं, जब जी। वो खाने आती है मार्केट, उसको बोलते हैं अंदर वाली चीज़ें, मतलब अंदर वाली अच्छा, लिक्विडिटी, सही। ठीक है? ठीक। मतलब एफपीजी ही को हम इंटरनल लिक्विडिटी भी कहते हैं। वो जहाँ पर आपको एफवीजी दिखे ठीक है, वो समझ लो वो इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट वो ठीक है, खाने ठीक है। ज़रूर आएगी। जैसे ठीक है, कि मैं उसको एक अलग चीज़ काउंट कर रहा था। सही ये है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं अपनी, मार्केट ये चीज़ें खाने ज़रूर आएगी। सही है। ये इंटरनल हाँ, लिक्विडिटी काउंट होंगी। इसके बिना मार्केट वर्क ही नहीं करती, यहाँ पर पड़ा हुआ पैसा, मनी, सही। ठीक है? अभी यहाँ पर क्या होगा, हमें मार्केट नीचे नीचे आएगी, टच करेगी और हमें हुँ, एक यहाँ से एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा सिंपल, टीपी हिट। यहाँ पर ये मार्केट सही। हमें ट्रैप नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी हमने मार्केट को बहुत लिक्विडिटी खिलाई है पहले से ही। देख रहे थे हम उसको वेट कर रहे थे कि वहाँ से कितनी लिक्विडिटी खा ले, देन ये नीचे आए, हम हुँ। अपने ऑर्डर ब्लॉक पे वेट कर रहे थे, देन उसको टच करेगी, टच करके सीधा टीपी हिट। ठीक है। पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी खाएगी हाइज़ वाली, उसके बाद लाज़मी नीचे आएगी एफवीजीज़ को खाने। जब यस, एफवीजीज़ को भी खा लेगी, उसके बाद लाज़मी ऊपर ही जाएगी। ऑफ कोर्स यही होता है, ठीक है, दोनों में ठीक यही है। होता है। ये देखो मैं आपके आगे समझ ये देखो आपके सामने, ये देखो, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, इसने खाई, हुँ, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी खड़ी थी, इसने ये खाई, हुँ, ठीक है? जो इसकी इंटरनल थी ना, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप्स थे, मार्केट ने हुँ। उसने भी खा के सिम उसको भी खा ली। ये अब ये हमारी हो चुकी थी सही। एक्सटर्नल, जो ऊपर हायर्स की वो लिक्विडिटी खा ली हाँ मार्केट, जी, ऊपर गई, अब मार्केट यहाँ पर अंदर के जो फेयर वैल्यू गैप्स थे, उसको खा के वो नीचे खाने गई के है। लिए नीचे आई। ठीक। आपके सामने मैंने लाइव चार्ट पे ये मैं कब बता दिया आपको। मेरे भाई को होटल पे छोड़ी हूँ। सही। ये और मैंने ये ऐसी चीज़ है कि जो कंटिन्यूअसली ऐसे ही ये चलती है वर्क मार्केट। करती है, ये आज भी वर्क करती है। सही। आप अगर इस चीज़ों को आज भी नोट करोगे, ये चीज़ें वर्क करती हैं, बट इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को कोई बताता नहीं है। लोग कहते हैं बस सिंपल, हमारे जो बाकी जो आपके बनाए गए हैं ना, ये मार्केट में हुँ, जो हुँ। फ़ज़ूल शिट बनाए गए हैं कॉन्सेप्ट, चार्ट हुँ, हुँ। पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो आपको ट्रैप करने के लिए बनाए गए हैं। हुँ, हुँ। आपको सिखाते हैं इसलिए जो आपको ट्रैप कर सकें। इनका सही। मार्केट में कोई काम नहीं है। ये सारी चीज़ें तो यही होती हैं मार्केट में। अजय भाई अभी ये सही। आपने लाजम सिखाना पड़ेगा सही से, इसमें कुछ कुछ चीजें नहीं समझ आ रही हैं, अब कैसे मुझे मुश्किल हो बता, रही अगेन पूछो मुझसे, अगेन पूछो। ये लो मैं डिलीट कर दिया। अभी अगेन। जैसे स्टार्टिंग से जो आप बता रहे हैं ना, जो लिक्विडिटी वो तो चलो समझ आ गई है, हुँ, वो लिक्विडिटी स्वीप की वो सब समझ आ गया, कोई हुँ, मसला हुँ। नहीं। एफवीजी आके हमारी सुई रुक रही है। एफवीजी पे टॉपिक हम अलग से करेंगे। देखिए मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ्स बनाए हुए हैं, सब कुछ बनाए हुए हैं। आज हमने जी जी लिक्विडिटी पे बात की, कल हम एफवीजी पे बात करेंगे। फिर हम परसों ठीक। आएँगे ऑर्डर ब्लॉक्स पे। ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं और एफवीजी कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से हमें अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। डन डन ठीक है? डन। हर चीज़ में आज मिक्स करवा दूँगा, किसी को कोई समझ नहीं आएगी। सही बात है। ओके? ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन? नहीं अभी बस ये, हाँ ओके अभी समझ आ गई जो। नहीं, अभी के लिए तो बिल्कुल क्लियर। मुझे तो लिक्विडिटी का इससे पहले पता भी नहीं था होती क्या बला है। चलो ये पता लग गया वो क्या बला होती मी टू नोमी भाई। है। अब मैं ना आपको कुछ माइंडसेट की बातें करते हैं हम अब, सिंपल। जी जी। जो मैं ये सही, हर सेशन में ऐड किया करूँगा क्योंकि इसके बिना तो ट्रेडिंग होती ही नहीं है। चीज़ें मतलब जैसे कि ये साइकोलॉजी के पॉइंट्स होते हैं। सही। जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं ना, जो न्यू ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं, उनका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? उनका अपना दिमाग।
लोग वो अच्छा। क्या ऐसे कर ही है। वो सिग्नल्स के पीछे भागते हैं, वो इंडिकेटर के पीछे भागते हैं, वो कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं, लेकिन फेल इस वजह से होते हैं उनका दिमाग उनको एक इम्पल्स डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। ऐसी है। शायद भाई हुरारा भाई ने जो चीजें बताई थी ना, वो इमोशनल ट्रेडिंग और ये वो और रिवेंज ट्रेडिंग, वो हम्म सब मैंने पहले ही $10 जब इन्वेस्ट किए थे तभी अकाउंट वॉश करके सारी चीजें सीख ली थी। हम्म अब मैं बस जब अगर $10 फॉर एग्जांपल है मेरे पास, मेरा कैपिटल, अगर उससे मैं रोज का $2 भी मुझे एक प्रॉफिट आता ना, मैं लैपटॉप बंद करके साइड पे हो जाता हूँ। अच्छी लेकिन बात पहले है। दिन मैंने क्या किया था, हम्म यार एक और ले लेता हूँ, अच्छा एक और ले लेता हूँ, फिर देख गेट लूंगा, एक और ले लेता हूँ। हाँ ग्रेट 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 लालच में आके। बिल्कुल। हाँ, वो एक मेरे और साथ भी दिन से ऐसा लॉस हुआ हो था। गया, फिर कहा जी चल रिकवर कर लेता हूँ, फिर उठ जाऊंगा, फिर और लॉस हो गया। बिल्कुल मेरे ऐसे साथ भी आता, मार्केट बहुत ठुमक ठुमक के आ रही थी कि मैं मुझे ले ले, मैं बोला नहीं लूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब थोड़ा सा लॉस करते हैं तो उनका फियर वाला मोड एक्टिवेट हो जाता है, फिर वो हाँ जी। रिवेंज ट्रेड करते हैं, फिर ओवर ट्रेड करते हैं, फिर बाद में सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये क्या हो गया, हमें पता ही नहीं चला अकाउंट इतनी जल्दी वॉश कैसे हो गया। ऐसी। बस ट्रेडिंग ना एक डोपामिन एडिक्शन है, सिर्फ 2 घंटे चार्ट देखते हुए एक इम्पल्स ट्रेड लेते हैं हम। बस सिंपल पेशेंस इसमें बहुत रखना पड़ेगा। पेशेंस के बिना ये ट्रेडिंग है ही नहीं। अगर पेशेंस आपके अंदर नहीं है, आप ट्रेडिंग कर नहीं सकते। मार्क माय वर्ड्स। ऐसी है। ठीक है। सही। ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, ये भी लॉस करते हैं। अभी ये लॉस करके प्रॉफिट में क्यों होते हैं? इनका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ये इतना रिस्क नहीं करते। जब लॉस करते हैं तो बहुत कम करते हैं, प्रॉफिट करते हैं तो बहुत बड़ा करते हैं। ये चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। मैं आप लोगों को पूरा एक्सपर्ट बना के ही छोड़ूँगा। आई प्रॉमिस। शायद थैंक भाई यू एक जान, थैंक यू एग्जांपल के थैंक यू। तौर पे बता दें, अगर एक बंदे के पास $100 है और हुँ, वो अगर दिन के $10 कमा रहा है, तो हाँ। मंथ एंड पे जो है वो मतलब एवरेज वो कमा रहा है $3000 या इस तरह कर लो, तो हुँ। वो कितनी अमाउंट अपने लिए छोड़े और कितनी अमाउंट वो निकलवा के ऐशी करे। अगर तुम्हें खुद पे जब यकीन होगा ना, तुम्हारे अपने कॉन्सेप्ट पे, साइकोलॉजी पे, अपने रूल्स पे, अपने डिसिप्लिन पे, आप इसी 100 को 1 मंथ के अंदर विदिन $10,000 भी बना सकते हो। सही। ठीक है। अगर आपके अंदर फ़ियर है, वो चीज़ें हैं, एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, मैं आप लोगों को मनी मैनेजमेंट बना के दूँगा, जैसे मैंने खुद किया था। अब $100 पे मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग में अगर ये चीज़ें मैं खुद करता अगेन, तो मैं $100 से अभी ये करूँगा, मैं डेली के 3 ट्रेड सोचूँगा, अगर 3 ट्रेड्स मेरी लगातार लॉस होती है, तो मैं बंद कर दूँगा। अब वो 3 ट्रेड्स मैं कैसे फ़ॉलो करूँगा, पहले 2% की, फिर 3% की, फिर 3% की। कैपिटल का 2%। येस, $15 जाने से अच्छा है, आपके $8 जाएँ। सही सही सही। ठीक है, ये हो गया लॉस कम। अब जब मार्केट ठीक होगा, तो प्रॉफ़िट हम तो वैसे ही ज़्यादा निकालते हैं। ये ओरिजिनल रूल यही होता है, आप यही चीज़ फ़ॉलो करोगे तो आप लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपको सर्वाइव ट्रेडिंग में करना है, तो आप अपने रूल्स को फ़ॉलो करना होगा। ऐसी है। सही। ये जो होता मतलब है अगर ना। एक दो ट्रेड्स बन गई हैं, तीसरी पे आप डबल अमाउंट लगा के जा सकते हो, मतलब तीन यस, परसेंट लगाया था ये कैपिटल यस, का, तो 5-10% पे जा सकते हो। यस। आप ऐसा ठीक कर ठीक सकते ठीक। हो, आपके पास $10 हो एग्ज़ाम्पल, हम्म। आप 10 ट्रेड्स लो। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अपने ना आप अपने पा खुद को कहो कि मैं ये 10 ट्रेड लूँगा, $1-1 डॉलर की। अब इनमें मैं ना कुछ भी रॉन्ग नहीं करूँगा। इसमें हर चीज़ फ़ॉलो करूँगा, जैसे इसका परसेंटेज हर हर एक चीज़ फ़ॉलो करूँगा। अब फिर हम्म। वो लॉस हो या प्रॉफ़िट हो, एंड पे जैसे 10 ट्रेड आपकी कंप्लीट हो जाएँ, फिर आप उन ट्रेड को एनालाइज़ करो, मिस्टेक्स लिखो कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं। तब उस मिस्टेक को इम्प्रूव करोगे ना, आपके अंदर इतनी चेंजेस आएँगी ना, वल्लाह ये चीज़ें मैंने की है, मेरे मेरे साथ अभी कॉपी पड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वहीं वहीं से देख के बता रहा हूँ, और कॉपी में हर एक ट्रेड का डेटा लिखा हुआ है मैंने। वो कॉपी की पीडीएफ मिलेगी? राइटिंग बहुत बुरी है ब्रो। और राइटिंग का क्या करना है हमने? राइटिंग भाई वो बहुत बुरी। राइटिंग के अंदर पसीना है, पसीना, मेहनत। हाँ, अरे वो टाइम तो है, दोनों दोनों बुक्स भरी हुई है मेरे पास लिख के। हमें समझ आनी चाहिए, बस ये कि बस इतना हो कि समझ में आ जाए, बाकी नहीं नहीं, देखेंगे राइटिंग का कौन सा इंशाल्लाह। चार्ट डालना है। मैं आप लोगों नहीं को ये समझ। चीज़ें बता दूँगा, जो मेरे पास जो जितना मेरा टाइम वेस्ट हुआ है ना, वो चीज़ें मैं आप लोगों को शॉर्ट में करके बताऊँगा, और आप ऐसे बिहेव करोगे मार्केट को आप समझ लोगे कि मार्केट आज क्या करेगा। ऐसी। सिंपल। बाकी देखो, कॉन्सेप्ट के पीछे सीधे मत भागो। कॉन्सेप्ट के पीछे सीधे भागोगे ना, फिर वो एक यही है कि किसी के पीछे आप
डिपेंड हो रहे हो, किसी के पीछे डिपेंड मत हो, खुद के ऊपर डिपेंड हो जाओ। कल को किसी की ज़रूरत ना पड़े आप जब ट्रेड खुद कर रहे हो तो। ऐसे ही है। बाकी शाहज़ेब भाई थैंक यू सो वेरी मच, आपका आज पहला दिन था और जी, आपने जिस तरह से समझाया लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट वो बेहतर तरह से समझ आ गया। तो जी, आगे आप भी अच्छे और इम्प्रूव हो जाओगे और अच्छे से समझाना स्टार्ट कर दोगे और हमें भी समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। जी। तो एज़ पर कंसिडरिंग योर फर्स्ट सेशन ये बहुत अच्छा गया है और मेरे जैसे बंदे को जिसको लिक्विडिटी का कख नहीं था पता, उसको पता है कि हाँ, कहाँ होती है, कितनी टाइप की होती है और मेरे एफईजी पास क्या होता है और कहाँ एक होती है। सॉरी मैं एक बात कट कर रहा हूँ। जी, जी, आप जी। एआई का ज़माना, आप एआई से फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, बट आगे जाके मैं आपको एआई का सब कुछ बताऊँगा। आप इससे इतनी ज़्यादा साइकोलॉजी बेहतर कर सकते हो ना, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कसम से। जितना ये ऐसे-ऐसे सही। क्वेश्चन्स करता है, ऐसे-ऐसे आंसर करता है ना, नेक्स्ट तो लेवल। क्या एआई से हम ट्रेड के हवाले से कुछ मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है? बहुत कुछ, अच्छा, आपको बहुत चले फिर आप ये चीज़ें आपके साथ साथ इसका हाँ, भी मैं यूज़ बताऊँगा, करेंगे। ये चीज़ें आप लोग ये नहीं कर सकते, मैं चलो आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊँगा कैसे करनी है, सिंपल। सही है। सही हो गया। ओके कोई किसी का क्वेश्चन हो? एक फिर चीज़ आप और बस बता दें जब ये जो आपने बनाया हुआ है माइंड में अपने मतलब कितना 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक में ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा कब तक? और उसके बाद हम ट्रेडिंग की तरफ आएँगे? एक क्वेश्चन मैं हाँ, आंसर ये करता हूँ 1 अच्छा सवाल है। सेकंड। यहाँ पर एक क्वेश्चन हुआ है लिक्विडिटी को अच्छी कॉन्सेप्ट मैच हो सकती है। देखो अगर आपके पास एक कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी, अगर उसमें आप एक चीज़ ऐड करते हो ना वो है लिक्विडिटी। आपका अगर कॉन्सेप्ट डेड भी होगा ना, वो भी वर्क करने लग जाएगा। अच्छी एक्यूरेसी सही। निकाल सकते हो उसपे। अच्छा, कॉन्सेप्ट आपका यही है अपना एफवीजी लिक्विडिटी स्वीप ये सब जी? कॉन्सेप्ट जो आपने आज बताया यही है ना आपका? मेरा होता है ना इसमें लिक्विडिटी देखता हूँ, एमएसएस देखता हूँ और मैं ये भी जब ट्रेड लेने से पहले ये देखता हूँ कि ये जो न्यू ट्रेडर्स हैं एसएमसी वाले ट्रैप हुए कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए मैं वेट करता हूँ, जब वो ट्रैप हो जाते हैं देन मैं अगेन मीटिंग में ओह सॉरी अगेन मैं ट्रेड प्लेस वहाँ पर कर देता हूँ और बूम टीपी हिट सीधा। बड़ा मूव आता है क्या- वहाँ से। जैसे आपने कल परसों किया था। यस, माशाल्लाह। ठीक है। इतना इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हर एक चीज़ को क्लीन रखना माइंड में, पीडीएफ दे दूँगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना, मेन चीज़ है प्रैक्टिस। इसी से पीछे जाके हर एक चीज़ के पीछे जाओगे ना तो आपको लाइफ में कुछ भी नहीं समझ आएगा ट्रेडिंग में। हम्म, ये चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ ये मैं पूरी रूट बताऊँगा, ट्रेडिंग की रूट क्या होती है, रूट उसकी जड़ें बताऊँगा मैं आप लोगों की। सही। ठीक है? सही। शाहज़ेब भैया बेस कहाँ करते हो? कहाँ से हो आप? यार मैं सिंध से हूँ, यहाँ बहुत अच्छा। छोटे गाँव से हूँ अभी। नहीं, आपके एक्सेंट से लगता नहीं है आप सिंधी हो। मुझे आपके मुझे एक्सेंट से मुझे आप पश्तून लग रहे थे। मुझे अपनी सिंधी नहीं आती, एक बात बताऊँ बिल्कुल नहीं आती। जो मेरे अच्छा। घर वाले सिंधी हैं, सराइकी बोलते हैं, मुझे नहीं आती। सही, घर सही, वाले सही। मुझ पे शक करते हैं कि तुम्हें हमें कहीं से उठा के लेके आए हैं। तो मेहमान आप इधर कहाँ से हो? इधर सब लोग बताओ किधर किधर से हो? हाँ, ये अच्छा सवाल है, मैं यही पूछने वाला था भाई। मैं कराची से हूँ, मुझे कोई कराची का कोई मिल जाए यार। बॉस अरे आपका एक्सेंट यार, से पता लग जाता पता है चल मतलब गया था कराची मुझे। का एक यूनिक एक्सेंट होता है। ये यस, जो यस, बोला था ना राइटिंग का चार्ट डालना है, मैं बोले कराची का बंदा यस। है। यार मैं आप कहाँ इस्लामाबाद से से हो? हूँ। किधर से हो? अच्छा। इस्लामाबाद से हूँ मैं। माशाल्लाह, मैं हूँ लाहौर। लाहौर भी नहीं, गुजरांवाला से। सही, सही, लेकिन मैं पैदा और मैं इधर दुबई में हूँ और यहीं पे दुबई होता हूँ मैं। सही, सही, सही। यस यस। आज अस्सलाम वैसे वालेकुम। मैं आज आज वैसे ये मीटिंग कसूर से बंद हूँ नहीं भाई। हुई, वैसे अलग सी बात है। क्या हुआ? मैंने कहा आज मीटिंग बंद नहीं हुई, वैसे टाइमर लगा ही नहीं था। बस इतने प्यारे प्यारे भाई भाई बैठे हैं, कैसे बंद होगी? लाहौर ओके। लाहौर से मेरा भी यहाँ ख्याल पर ये बैठे हुए हैं। प्रीमियम प्रीमियम चल रहा है, इस वजह से बंद नहीं हुई। हाँ बिल्कुल। मुझे मैंने ये ये किया बताएं था, पहले आया था ना, मैंने वो प्रीमियम नहीं था, मैंने कहा था इसको मैं प्रीमियम करना है, देन वो इजी होता है। अभी ये सही। बताएं कि जो दूर है वो तो खैर दूर है, मतलब आउट ऑफ सिटी, जो कराची से है उनमें कोई एक हाजिर हो ताकि मैं उनसे मिल सकूं। मुझे मिलना है यार। यार आप हुक्म करो, हम कराची आ जाते मैं मिलने। कराची से हूँ ना मेरी जान, मैं कराची से हूँ। असद भाई जो उनका माइक नहीं चल रहा वो कराची से। असद भाई कहाँ से हो? कराची में किस जगह से? कराची से मैं गुलशन इकबाल। अरे गुलशन तेरेडी की तरफ। जी जी। तो अच्छा कोई हम कसूर
कोई कसूर के नज़दीक में है तो फिर बता दें हमें। खैर नज़दीक मैं तो नाज़माबाद से हूँ और फिलहाल तो मैं यहाँ पर सदर में बैठा हुआ हूँ, दुकान है, तो यही कोई मुलाकात करते हैं आप यार मुझे। बस शाहजेब भाई जल्दी से सिखा दें, प्रॉफिटेबल हो के सारे मिलने आ जाएंगे, ग्रुप बना के शाहजेब भाई को मिलने चले जाएंगे। इंशाल्लाह फिर मैं आ जाऊंगा, टेंशन ना लो, मैं ही आ जाऊंगा मिलने के लिए। ये बात सही शाहजेब हो भाई गया। से मैं तकरीबन 3 दिन पहले कर चुका हूँ कि भाई मुझे ना बस ये है कि मिलना है एक साथ ना, सबने मिल के कहीं निकलना है एक साथ घूमने फिरने, मतलब सब इंशाल्लाह दुबई बस। दुबई दुबई सब दुबई। अच्छा मैं ना आप लोगों को अपनी एक जर्नी छोटी सी बताऊं, जब मैं ये कर रहा था डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे, ये एक प्रो टेक टिप्स नहीं था चैनल यूट्यूब पे, देखा होगा वो, तो मैं ना उसकी ये चीजें फॉलो करता था। अब मैंने किसके प्रो किस यूट्यूबर के? ये प्रो टेक टिप नहीं थे, ये जो गैम्बलिंग हाँ करता जी, है, प्रोटेक्ट सुना हुआ है। जो गैम्बलिंग हाँ, करता है। प्रोटेक वो बहुत हरामी बंदा है। यस, वो ना पहले क्या करता था, जब से मैं आया था ना, वो एक वेबसाइट का काम करता था, जब मैं भी वेबसाइट का काम करता वही चीज़ें सिखाता था। इसने जैसे जी। आया इसमें, जैसे उसके पास यूट्यूब पावर थी, अब इसने क्या किया था, अफिलिएशन कोटेक्स का बनाया था। अब उस अफिलिएशन कोटेक्स का बनाया उसने, आई थिंक मिनिमम 5000 बंदे ऐड करवाए हैं सिंपल, और उसको कितना मिला था, $2 लाख मिले थे कोटेक्स की तरफ से। अच्छा। ये 2 आप लाख डॉलर अगर वैसे मिल गए तो फिर तो ट्रेडिंग ही कर ली। मैं आई थिंक कोटेक्स का अफिलिएशन मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा, कल लाइव मीटिंग में, इसके पीछे होता क्या है, सारी जड़ क्या है, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। अच्छा, ये आपने जो ये प्रीमियम एफवीजी, ये थोड़ा बताएंगे क्या चीज है? ये कौन सी इंडिकेटर लगाया आपने? ये मैं हटा देता हूँ, इंडिकेटर तो मैं यूज ही नहीं करता, जस्ट ये एफवीजी के अलावा। अच्छा, अच्छा भाई एफवीजी के ये जो अलावा आप बता रहे हैं इसकी वीडियो मिल जाएगी? हाँ मैं इसके ये अपलोड कर रहा हूँ, मैं इसको जल्द कर दूंगा, यूट्यूब पे कर दूंगा, ऐसा करता हूँ फिर। सही। शाहजेब भाई आप अपनी जर्नी बता रहे थे फ्रॉम जीरो टू टिल डेट, जहाँ पे आप हो, वो जरा मोटिवेशनल हो जाएगा थोड़ा सा हम सब के लिए भी। हमें तो कहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट चाहिए। किया? यार यार देखिए, मोटिवेशनल क्लिप मतलब मैंने ना अबे भाई बहुत अगर लॉसेस मोटिवेशन बहुत किए। चाहिए ना तो बस रहने मैं दो यार। किसी दिन हम लाइव में नहीं, जब उनको आएंगे। उनको आज उनका फर्स्ट सेशन है, वो भी हमारे साथ पहली बार ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक दूसरे को हमें भी जानने का मौका मिलेगा। शाहजेब भाई हैं कौन? जस्ट मैं आपको शॉर्ट वर्ड में बता दूं, अभी हम इंशाल्लाह फिर आगे आने वाले लेसन में ना हम कर देंगे इसको फुली, मैं अपनी जर्नी एक्सप्लेन करूंगा, और मेरे पास जो मनी मैनेजमेंट था जो मैंने उस वक्त फॉलो किया था वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। बकरी बेची थी आपने? यार हर है चीज ना? पता नहीं लाजमी हाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, वो मेरी मम्मा की थी, तो मेरे पास बिल्कुल ट्रेडिंग की अमाउंट खत्म हो चुकी थी। मैंने उस टाइम क्या किया था, मैंने ट्रेडिंग सीखी थी, 2 मंथ लगा के अच्छा। ट्रेडिंग सीखी थी। ये नहीं मैंने पहले बहुत लॉसेस किए थे, फ़ज़ूल शिट्स की थी मैंने, उसके पीछे लगा था कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा यार शाज़िब ऐसे होगा ही नहीं, अब तुम्हें ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा, देन तुम आना अब। जब मैं ट्रेडिंग सीखने गया तो 2 मंथ के बाद वापस मैं अगेन ट्रेडिंग में आया, देन मेरे पास अमाउंट ही नहीं थी। देन फिर सही। मेरे शाहजेब भाई ये जी, फॉरेक्स के बारे में नहीं बताया कि फॉरेक्स के लिए कौन सा ब्रोकर वगैरह यूज करते हैं? जी? फॉरेक्स के लिए ब्रोकर वगैरह। ये एक्सनेक्स बहुत अच्छा है यार, एक्सनेक्स अच्छा। ये $6000 की अमाउंट भी ये ऐसे विदिन 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। अच्छा ब्रो, ये जो आप बाइनरी ट्रेडिंग पे मतलब किस कॉन्सेप्ट पे आप मतलब ट्रेड करते हो? मतलब आपका कॉन्सेप्ट कौन सा है? मैं पहले लिक्विडिटी पे करता था, अब वो लिक्विडिटी पे मैं इतना नहीं करता, जब से ये हुरेरा आया है। हुरेरा को मैं 1.5 साल से ये चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, जब से उसका व्हाट्सएप ग्रुप था तब से मैं इसका फॉलो कर रहा हूँ। किसको, हुरेरा को? जी। हुरेरा तो ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करता है, मैं भी बट हुरेरा को फॉलो करता हूँ 1 उसमें ना साल से। उसमें ना मैं अपनी कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ, देन मैं ट्रेड लेता हूँ, ऐसे नहीं। अच्छा, वो आप हमें बताएं ना कौन सी चीजें हैं? वो अभी नहीं, स्टार्टिंग में छोड़ दो ना, अभी नहीं। अभी सारे ट्रेड्स करने बैठ जाएंगे, सारे चले जाएंगे, अमाउंट लगा लेंगे, बोलेंगे भाई 100% एक्यूरेसी वाली मिल गई चीज़, हम जाते हैं, भागते हैं, वो चीज़ करते हैं, वो नहीं ना। नहीं, मतलब वो आप ना थोड़ा सा हाउ टू नो बता देना कि हम शायद डेमो पे प्रैक्टिस कर लें या उसको देखें थोड़ी सी। ये चीज़ें देख रहे हैं सामने, ये चीज़ें जो टाइमर्स देख रहे हो, जी जी, टाइमर देख रहा हूँ मैं। इनको मैं सही से इस्तेमाल करता हूँ बस। अब ऐसा शाहजेब भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुजम्मिल पता नहीं कोई अपना माइक थोड़ा ऑफ कर दो सब। अच्छा बात सुनो मेरी, ये हुरेरा ने कल नहीं परसों ये जिस कॉन्सेप्ट ये जिसने समझाया है ना,
वो सीरियसली वल्लाह वो मैं खुद कर रहा था उस पे ट्रेड्स। वो ओटीसी वाला नहीं, ये अभी लाइव पर जो उसने करवा यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड की थी। ये जो कल कॉन्सेप्ट अपडेट वाली। वही वो हाँ जी, हाँ मैं जी। इस पे ट्रेड करता था। मैंने कहा यार मैं अच्छा। हर चीज ढूंढता हूँ, ये पहले उसके बाद ये आ जाता है। फेयर वैल्यू गैप्स का पकड़ा था, वो उस पे भी आ गया था। मैंने कहा अच्छा खासा नॉलेज है, बट मैं थोड़ा सा इससे इन चीजों में मतलब फाइंड जल्दी करता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें हार्ड वर्क ज्यादा है। वो घूमता रहता है, एंजॉय करता है। हाँ जी। मैं फ्री टाइम अच्छा, बैठ के ये मतलब करता हूँ। आप जब अपने सेटअप पे बैठते हैं तो आप मतलब किस कॉन्सेप्ट पे मतलब ट्रेड लेते हैं कि मतलब मुझे ये चीजें देखनी है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना, मैं अपना अफर्मेशन करता हूँ ज्यादा। सुबह टाइम ट्रेडिंग से बैठने से पहले अफर्मेशन वो होती है जो अपने माइंड को आप एक चीज बता रहे हो, उस इमेज के लिए तुम रेडी कर रहे हो। ये चीजें आप लोगों को ये लगेगी मजाक, वो मजाक नहीं होती, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनके पीछे रोल होता है। देन फिर मैं एक चीज कॉपी पेन लेता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि आज मैं किस पर ट्रेड करूँ, एक्स मतलब फॉरेक्स पे या बाइनरी पे। जब मुझे लगता है कि यार मार्केट देखते हैं, मार्केट क्या कहता है, मार्केट देखता हूँ, आधा घंटा देखता हूँ, बस आधे घंटे में मुझे पता चल जाता है आप क्या करते हैं। फिर मैं वो भी कॉपी में लिख लेता हूँ कि अब मैं करता हूँ बाइनरी ट्रेडिंग। तो अब बाइनरी के मैं रूल्स लिखूंगा, आज मैंने इतने ट्रेड, अगर लॉस हुआ तो मैं इतना लॉस करूंगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ से मैं लैपटॉप बंद करके चला जाऊंगा। ओवर ट्रेड कोई नहीं करूंगा, रिवेंज ट्रेड कोई नहीं करूंगा, सिंपल। बैक टेस्ट नहीं करूंगा, हर एक चीज मैंने लिखी हुई, यहाँ पर कॉपी भी अभी भी लिखी हुई है सारी चीजें मेरी, जो जो मैं करता था। मुजम्मिल मुजम्मिल आवाज भाई आ रही है? जी बोले बोले। मुजम्मिल भाई थोड़ा माइक ऑफ करना प्लीज ओके ओके मैं करता हूँ। प्लीज। हाँ अच्छा, अभी शायद भी आपकी आवाज से और जी इंडिकेटर कौन सा लगाते हैं आप? मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता ज्यादा, अभी आवाज से आ रही है। मैं यूज ऑर्डर ब्लॉक के लिए तो यूज करते होंगे ना आप कहीं ना ऑर्डर कहीं? ब्लॉक कभी अगर जल्दी में ट्रेड्स प्लेस करनी है ना, तो ये वाला यूज कर सकते हैं, ये जैसे हो रहा है ना तो बताया ये वैसे। ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये जो इंडिकेटर है ये वैलिड रहता है, इतना नहीं होता, यानी कि ये थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज नहीं हो जाता? चेंज भी होता है, बट वो एक पावरफुल जो दिखा है ना, वो चीज ये नहीं दिखाता। अक्सर मैंने इसको बहुत बार पकड़ा भी हुआ है, बहुत बार पकड़ा भी हुआ है इसको। हाँ, इंडिकेटर मतलब 100% श्योरिटी नहीं, है, ऐसी बात इंडिकेटर नहीं पे आप देखो। डिपेंड मत रहो, इंडिकेटर के चक्कर में रहोगे तो बस फिर अकाउंट का बिलो हो जाना लाजमी है फिर। और न्यूज़ टाइम तो बिल्कुल ही ना यूज करो इसे। नहीं, अपने इंडिकेटर के सहारा लो, सीखो। ये नहीं कि उसके पीछे भागते हुए जाओ हमेशा के लिए। एक जो बंदा बता दिया उसके पीछे जो हुरैरा ने चीजें बताई थी, अपना कॉन्सेप्ट बताया था ना, उस दिन मैं लग गया। मैंने कहा मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, मेरे पास प्रीमियम है, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा। मैं क्या करता था, 2023 के डेटा पे वापस जाता था, पूरा साल का डेटा वापस करता था मैं। वापस करके वही सेम चीजें वो मैं ऐड की कि मार्केट क्या कर रहा है ऑर्डर ब्लॉक पे, प्राइस रेंज पे। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने अच्छा बैक अच्छा, टेस्ट की हुई हैं। थोड़ा सा बताए ना कि क्या किस है, किस हाउ भी टू बारे नो में तो दें थोड़ी सी। यार, एक मैं आप लोगों को बात बताऊं कि एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ 1 मिनट के कैंडल पे, राइट? वही अगर हम्म। 1 आवर के आपको वहां पर एक सपोर्ट, 1 आवर का सपोर्ट, एक हेवी लेवल का सपोर्ट मिल रहा है ना, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है 1 आवर का, देन वो आप मार्क कर लो, वो 99% रिस्पेक्ट करके नीचे गिरेगा। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि आप पहले 1 मिनट का चार्ट खोलो, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा हो, फिर आप 1 घंटे पहले सपोर्ट ढूंढो, यस, देखो ये कह रहे हो? एग्जांपल एग्जांपल ये जो सामने मेरे बना हुआ एग्जांपल, मैंने ये मार्क कर लिया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट नीचे। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 1 आवर पे चला जाऊंगा, सेम इसी पेयर पे, और यहाँ पे मैं अपने लेवल्स देखूंगा कि यार ये क्या वैलिड है, इसको इस लेवल को किसी ने रिस्पेक्ट किया है। देखता हूँ मैं पीछे, हाँ इसने टच करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है, इतना भी यहाँ पर नहीं हुआ रिस्पेक्ट, पीछे यहाँ पर भी रिस्पेक्ट हुआ है, और यहाँ पर भी रिस्पेक्ट हुआ है, ठीक है, कंफर्म है, मैं यहाँ पर ट्रेड में ले सकता हूँ, सिंपली। और बाकी इसमें और कुछ स्टफ्स हैं, वो भी मैं ऐड करूंगा, अभी नहीं, जैसे वो 15-30 सेकंड में होते हैं, तो वो बाद में बताऊंगा, सब कुछ आज बता दिया ना। सही है। शॉर्ट ये है कि शाजिब भाई स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, सिंपल एक वन लाइनर कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे कि हाँ ये लो और जाके ट्रेड लेना स्टार्ट कर दो। अभी इसमें 1-2 हफ्ते लगेंगे, क्लासेस लगेंगी, एक एक चीज़ जब सीख जाएंगे उसके बाद फाइनलाइज
हम खुद मार्केट के अपने टाइम के हिसाब से जिस टाइम पे क्या पता हम ट्रेड कर रहे हो, उसमें से आधी चीज़ें काम कर रही हों, आधी ना कर रही हों, शाम यस, को क्या पता सारी कर रही हों, तो वो सारी चीज़ें शायज़ भाई सिखाएँगे। वो यस। हम खुद अपने दिमाग से अप्लाई करके देखेंगे मैंने ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। ये नहीं कि शायज़ भाई ने बताया यहाँ से इधर हो तो लेनी है तो बस कूद जाओ। ग्रीड नहीं करना, मेरी बात याद रखो, मुझसे सीख रहे हो, ग्रीड कर रहे हो, बाद में ग्रीड कर रहे हो, ओवर ट्रेड कर रहे हो ना, बस खुद से हुँ, क्वेश्चन करना, तो आगे वाले जो साल आएँगे ना, उसमें तुम्हें जॉब ही करनी पड़ेगी फिर। किसी के जा हुँ। किसी अच्छा बॉस के आप मुझे जाके ये आपने बताएं गालियाँ कि खानी होगी। इसमें अच्छा वॉल्यूम देखते हैं आप जब आप ये देखते हैं कि मतलब अब मैंने ऑर्डर ब्लॉक देख लिया 1 मिनट के चार्ट में फिर आपने 1 घंटे पीछे जाके हुँ, चार्ट में देखा हुँ, कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है या रेस्पेक्ट दिया है मैं लेवल को तो फिर आप वॉल्यूम देखते हैं जब आप ट्रेड लेते हैं कि रेस्पेक्ट दिया है अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेने जा रहा हूँ तो जब वहां से जब ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिलता है तो आप ये देखते हैं कि वॉल्यूम उस कैंडल का कैसा होना चाहिए अगर हाई वॉल्यूम हो फिर हुँ। भी आप ट्रेड लेते हैं या नहीं लेते अच्छा, मैं आपको अपना 200 ट्रेड्स का एक डेटा लिखा हुआ है समरी में, एक-एक पॉइंट जो मैंने मिस्टेक्स की थी, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, टोटल 16 पॉइंट है, जो मैंने मिस्टेक्स की थी ट्रेड लेते टाइम। जो आपने अभी वॉल्यूम की बात की है, ये वॉल्यूम इंडिकेटर मार्केट वॉल्यूम ट्रैप भी करवाता है। जानबूझ के आपको कैंडल्स लो दिखाएगा, जैसे एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, वॉल्यूम एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक हमारे लेवल पे मार्केट पहुँच चुका है, ठीक है? इस जगह पे। तो यहाँ पर आप देखोगे हुरर ने जो कहा था प्रीवियस कैंडल से यहाँ पर लो है। आवाज़ आ रही है सबको? जी, जी, आ रही है। ओके, आ मैंने कहा रही है हाँ, आ अच्छा रही है मैंने मुझे कहा मीटिंग बंद हो गई है, मुझे डर लग गया था। नहीं अच्छा खामोशी से सुन रहे तो नहीं जो पीछे हमको कह रहे थे हुरर कि अगर प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम लो होता है, देन हमें ट्रेड प्लेस करने की कंफर्मेशन मिलती है। बट यहाँ पर प्रीवियस अगर मार्केट यहाँ पर भी पहुँचता है, एक ट्रैप बनाता है। मार्केट एक वॉल्यूम ट्रैप भी करता है ज़्यादा, मैंने वो चीज़ें नोट की है, वॉल्यूम इजीली ट्रैप करता है। वैसे जैसे यहाँ पर एक कैंडल बड़ी बनी, उससे वॉल्यूम कम हुआ, अगेन एक वॉल्यूम छोटी बनेगी, वहाँ पर सबको लगेगा ऑर्डर ब्लॉक के पास अब यहाँ पर ये क्या हुआ, वॉल्यूम भी कम हो गया है, जल्दी जल्दी से हुररा वाले कॉन्सेप्ट में मैं ना ट्रेड कर लेता हूँ, मार्केट अप जाएगी। वो तुक्का होता है। सही। अब क्यों जाएगी डाउन जाएगी ना ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ना अगर नीचे बना, मैं नीचे की बात की थी, सॉरी, नीचे की, यहाँ की, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की थी, मैं ट्रेड का आपको एक ट्रेड मेरे सामने लिखी भी हुई है, जो वॉल्यूम की वजह से मैं पकड़ा गया था। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम को हमें देखना ही नहीं है वॉल्यूम देखना है, बट वॉल्यूम कभी-कभी ट्रैप करना है, वॉल्यूम पे डिपेंड मत रहना हर चीज़ पे। मतलब सिर्फ वॉल्यूम अच्छा नहीं मतलब देखना वॉल्यूम और भी सारी चीज़ें देखनी, सारे बॉक्सेस ठीक है चेक होंगे तभी जाना है। यस, एग्ज़ाम्पल देखो, मेरा जो मत मैंने लॉस किया था ना, मैंने रिसेंटली एक लॉस किया था। अब क्या हुआ था, मार्केट ने इसने टच किया था, इसको टच किया था, ठीक है? टच करके मैंने एक कैंडल का वेट किया, मैंने वो वॉल्यूम लो हो, वॉल्यूम उससे भी लो हुआ, फिर अगेन एक कैंडल आई, उसका भी ये वॉल्यूम लो था प्रीवियस से। देन फिर क्या हुआ, मुझे तो लिखा सेटअप प्रॉपर, हर एक चीज़ दिखी, तो मैंने ट्रेड प्लेस कर दी, मार्केट अगेन नीचे गिरा। अब ये चीज़ आप कैसे कंसीडर कर सकते हो, मार्केट अब यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगा, यहाँ से रिजेक्ट रिजेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ से ये हुई है, ऊपर गई है। ये चीज़ें आप लोगों को मिक्स हो जाएँगी, आप लोगों को समझ नहीं आनी चीज़ें, मैं थोड़ी अच्छा एडवांस में कह रहा हूँ मतलब कि आप ये ये कह चीज़ें रहे हैं अच्छा एक अगर कैंडल रिजेक्शन देती है हुँ, उसका वॉल्यूम हाई होता है तो हुँ। हम दूसरी कैंडल का वेट करते हैं आपने दूसरी ये कैंडल देखना आपने हमेशा 1 आवर के जो मैंने बताया वो देखना। अगर एक प्रॉपर आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है ना, आप फिर वहाँ पे हम्म वॉल्यूम इतना ना देखना, क्योंकि वॉल्यूम की वज़ह से तू ट्रैप हो सकता है और तू वहाँ पे लॉस भी कर सकता है। अच्छा आप यानी ये कह बैक रहे हैं कि टेस्टिंग करो हाँ जितनी कर सकते मतलब हो। हुँ, आप ये कह रहे हैं कि मतलब 1 घंटे का वॉल्यूम को मतलब आप इतना कंसीडर मत करो अगर जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है आप 1 घंटे पहले के चार्ट में देखो हुँ, वहां पे अगर रेस्पेक्ट मिली है तो हुँ, फिर ही आप ट्रेड लो हुँ। वरना मत लो हाँ, इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पर मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं सही बात है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ। अगर वॉल्यूम को मत देखो, क्योंकि वॉल्यूम में मैंने जितनी लॉसेस खाए हैं, आधे मेरे ट्रेड्स तो वॉल्यूम की वज़ह से लॉसेस हैं। सही बात है, ठीक है, होता है ऐसे कभी कभी। वॉल्यूम ट्रैप करता है। मैंने एक इंस्टा पे रील वही देखी थी, एक वीडियो आई थी, वहाँ पर किसी ने एक बैंक वाले इन्फ्लुएंसर ने बोला था कि यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम इंडिकेटर होता है ना, ये बना ही गया है ट्रैप करने के लिए। ये नहीं कि हर एक चीज़ आप लोगों को हम्म। प्रॉपर दे, आप अपने माइंड से देखो कि वो क्या कह रही है कैंडल आपको।
मैं वैसे उक्के-तुक्के से ट्रेड्स करता था, ये चीज़ें नहीं देखता था पहले मैं। ये चीज़ें आपको समझनी अच्छा पड़ेंगी, जब तक समझोगे नहीं तब तक प्रॉफ़िटेबल नहीं बनोगे। आपने जो कल हमें इतना मतलब आपने स्क्रीनशॉट दिखाया, आपने माशाल्लाह इतने पैसे बनाए, तो मतलब आपने सिर्फ़ इसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करके इतने पैसे बनाए? मैं थोड़ा-सा ना थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्क लेता हूँ। जहाँ क्या पर कहाँ पर रिस्क हो गए? रिस्क देखो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दूँ ना कि थोड़ी-सी आवर टॉपिक की बात है, एक वेबसाइट हुआ करती थी, मेरे अकाउंट में सिर्फ़ 2 लाख रुपए थे, 2024 की स्टार्टिंग की बात है, स्टार्टिंग की। तो मेरे पास अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, वो भी मैंने खुद मेहनत करके कमाए थे कि लोगों को सिखा-सिखा के एक दूसरी वेबसाइट के बारे में। देन वो मेरे पास 2 लाख थे, तो मैंने 2 लाख के 2 लाख पूरे लगा दिए। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, रिस्क मैं लेता हूँ मैंने कहा। रिस्क लिए वो 2 लाख से 6 लाख हुए और 6 लाख से 9 लाख रुपए हो गए। मुझे रिस्क लेने की आदत है, मैं इतना बता दूँ। मेरे पीछे मैं अगर जो आप कह रहे हो मेरे साथ ट्रेड्स करो, हमारे साथ ट्रेड्स करो, तो मैं रिस्क बड़े लेता हूँ और रिस्क की वज़ह से फिर आप लोग नहीं झेल पाओगे। वो बोलते हैं ना, नो रिस्क नो फरारी। हाँ, नो रिस्क नो स्टोरी ब्रो। सही। मेरी रिस्क की गेम है पूरे। डाउनफॉल की इतनी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, मैंने सेव करके रखी हुई थी, सारी की सारी। अभी वो मैं दिखानी नहीं है, वो वक़्त आने पे दिखाऊँगा। ये जो बोलते हैं ना दिखावा करना, वो जब दिखावा करूँगा तब मैं चीज़ दिखाऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हुँ, इंशाल्लाह शाज़िब भाई। बस यही सारी ट्रेडिंग की होती है नॉलेज। बस नॉलेज बहुत पावरफुल होती है, ट्रेडिंग के बिना नॉलेज कुछ नहीं है। सही। सीखो आप बस। नॉर्मली किस टाइम ट्रेड करते हो शाज़िब भाई? सुबह, शाम को? मैं बस 12 के बाद करता हूँ, 12 के बाद मुझे मार्केट काफ़ी ठीक लगता है। लंदन अच्छा। सेशन के बाद न्यूयॉर्क सेशन मैं उसमें काफ़ी करता हूँ। कोई ख़ास पेयर रखे हुए हैं या किसी पे भी जिस पे सेटअप नज़र आए चले जाते हो? नहीं, चीज़ें मैं अपनी देखता हूँ पहले, देख के मार्क करके चला जाता हूँ वॉक पे, मेरी आदत होती है। वो चीज़ें मार्क करके एक अलर्ट लगा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, जैसे वहाँ पर मार्केट पहुँचती है, मैं मोबाइल पे ही ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, जिस जगह भी हूँ। सही, समझ ट्रेड आ का गया। जी। ट्रेड का टाइम होरेरा ने बताया था मुझे तकरीबन 12 से 2 बजे के दरमियान, इसके 2 घंटे के अंदर आप ट्रेड करना है, इसके ना पहले ना बाद में, क्योंकि ना ये 2 घंटे यानी कि 12 से दोपहर का जो टाइम है, इसमें मार्केट होती है और मतलब उस पे अपर लेवल पे, हाई लेवल पे होती है, मार्केट का यस, काम होता है। यस। तो ये टाइम सही रहता है, अदरवाइज दूसरे भी टाइम आप ले सकते हो, लेकिन उस वक्त मार्केट का पता नहीं चलता कि किस मतलब नीचे जाने या ऊपर। वहाँ पर ये हो रहा होता है कि सिडनी का सेशन और ये लंदन का सेशन का ओवरलैप हो रहा होता है, इसलिए ये मार्केट ऊपर जा रहा होता है। अच्छा। यस, ये ओवरलैप वगैरह सेशन वगैरह होते हैं, इनकी ये चीज़ें समझनी पड़ती है, ओवरलैप किसका ओवरलैप चल रहा है अभी, हर एक चीज़ होती है इनके पीछे। बाकी मैं इतना कहूँगा, आप किसी के पीछे मैं हुरैरा की रिस्पेक्ट करता हूँ, ये नहीं रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं चाहता हूँ खुद आप डिपेंड हो जाओ हर चीज़ पे। सही। आप अपनी चीज़ों को सिखाओ, जैसे मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, आप कल को किसी और को सिखाओ, खुद डिपेंड हो जाओ अपने ऊपर। सही बात है। मैं आप लोगों को हाँ, ये नहीं नहीं तो करना सिग्नल्स का है वेट सिंपल। करते रहेंगे। यार वो नहीं, सिंगलर्स का आप आज करोगे, कल करोगे, वो बंदा वही कल ना। लॉसेस करेगा तो आप लोग अकाउंट वॉश करके बैठ जाओगे। ऐसे सिग्नल्स ही का है, फायदा ही नहीं है, सिग्नल्स क्या करने हैं लेकिन। ऐसे ही है, सिंगलर्स के सिग्नल्स तो पीछे पूरी दुनिया दे रही है सिग्नल्स। हाँ, मैं ऐसे ही है। सिंपल इधर दुबई में तो हब है, हमारे इधर तो हब है ये इसका, ट्रेडिंग का, हर बंदा सिग्नल हाँ देता है। जी। बिल्कुल। और वो सिग्नल भी ऐसे देते हैं हुँ, कि लॉस के भी देते हैं और उसके भी देते हैं, अप के भी देते हैं, डाउन के भी देते हैं। जिसकी अप चलेगी उसके उधर प्रॉफिट, जिसकी डाउन चलेगी उधर प्रॉफिट। ऐसी ऐसी गेम चल रही अच्छा, है। एक सादिर सवाल भाई है। मुझे ये बताएं कि जी। अगर हम मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक पे मतलब देखते हैं, ठीक है, अब हाँ, एक मिनट के चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक देख लिया हमने, हमने वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, ठीक है। हुँ, अब हम फिर उसी चार्ट को 1 घंटे में मतलब 1 घंटे पीछे ले जाते हैं, या तो वहां पे तो वो चीज सपोर्ट बन रही होती है, यस मतलब ये देखना ऑर्डर है, सपोर्ट देखना है आपको। सपोर्ट देखना है। हाँ, और अगर एक और सपोर्ट को अगर जी, पूछो। और अगर सपोर्ट को रेस्पेक्ट मिली होगी तो हमें वहां पे ट्रेड लेनी है, वरना नहीं लेनी, नहीं लेनी है, राइट। राइट। अच्छा। शायद मैंने एक अच्छा, सवाल अब बस अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी। हुँ, मतलब मैंने अगर 1 मिनट के हम उस पे मतलब 1 मिनट के हम चार्ट पे जब देखते हैं, वहां पे जब ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है, हम जी, उस ऑर्डर ब्लॉक को एक लाइन बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, फिर हम जी, 1 घंटे बाद जब आते हैं ना, तो वो जी। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना 1 घंटे वाले ऑर्डर ब्लॉक के थोड़े से ऊपर लगती है, मतलब थोड़ा सा स्पेस बचता है, तो मतलब कौन सा सही होगा, ये लाइन सही होगी या 1 घंटे वाला ऑर्डर ब्लॉक सही होगा? मतलब आप ट्रेड किस मिनट पे करते हो, 5 पे या 1 पे?
1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करते 1 हो मिनट पे करते हो तो 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो पहले, रुको और उसको ढूंढो। अगर वो हाँ कितनी बार मिटिगेट हुआ है, ये चीज माइंड में रखनी। मिटिगेट मतलब कितनी बार टच हुआ है। अगर एक बार टच हुआ, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, आप लोगों को मैं एक चीज समझाता हूँ, ये किसी ने नोट नहीं की होगी। जैसे ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर के पीछे जाते हो आप सब लोग, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। आप मुझे ना आप एक मर्तबा ना अपने वाले चार्ट में बता दें कि किस तरह मतलब करना है, मतलब लाइन वगैरह। पहले 1 यहाँ पे मिनट वो आप चीज 1 मिनट का पहले वो देखें ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे एक चीजें मेरी लोड होती बहुत कम है। हाँ शुक्र है, ठीक चल रहा है नेट। यस 1 मिनट का ऑर्डर। हाँ यस 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 यस। अब आप ये देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था ना, ये वाला फोकस करो। यहाँ पर 2 ऑर्डर ब्लॉक आपको शो हो रहे हैं, बट ये जी जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ना, मार्केट इसको नीचे नहीं आई अगेन, फिर इसको टच किया है, फिर नीचे आई अगेन, इसको टच किया है। अब ये वीक भी हो सकता है। ये फॉरेक्स के लिए यहाँ पर कोई भी चीजें देखनी है तो ट्रेड मत करना है चीजें। मतलब मार्केट सीधा गिरा हो नीचे, बिल्कुल सीधा गिरा हो। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आई थिंक मेरे पीडीएफ में आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। ये हाँ पहले ये बता दें कि मतलब 1 मिनट, अब इसको 1 घंटे बाद कैसे देखेंगे। मतलब ये वाला ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, इधर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, ठीक है। मैं आपको चलो वो मैं आपको आपकी कंफ्यूजन क्लीन कर देता हूँ। चलो मैंने इस पर मार्क किया। मैं कहता हूँ मैं अपर वाले जो ऑर्डर ब्लॉक पे वेट करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मेरी आदत होती टाइमर लगाना, ठीक है, ये लगा लेता हूँ। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा 5 मिनट पे, ठीक है। 5 मिनट में मैं अब देखूंगा कि ये कैसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है। नहीं, यहाँ पर भी इसने रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे एज अ सपोर्ट हाँ रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया है, यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया है, ठीक है। और यहाँ पर भी वर्क किया। ओके कंफर्म हो गया। चलो 15 मिनट पे भागते हैं आप। 15 मिनट पे वो चीज़ें देखो, यहाँ पर वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ पर भी उसने रिस्पेक्ट की, यहाँ पर भी इसने रिस्पेक्ट की, यहाँ पर भी इसने रिस्पेक्ट की। चलो डन हो गया। अच्छा जहाँ पर नहीं की, ये दूसरी कैंडल पे 15 मिनट है। आप 15 मिनट पे देखेंगे तो ये एक जो ग्रीन कैंडल बनी है बड़ी यस रेड के साथ। यस, देखो इसके उसको हाँ तोड़ा, इसने उसने उसको तोड़ा नहीं है, रिस्पेक्ट की है, इसकी बॉडी टच की, बट आई नीचे। हमें यही देखना है, हमने इस पर ट्रेड थोड़ी ना कर रहे हैं, हम और लॉस करना है। अच्छा, और ग्रीन और जो ये रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल के पीछे वाली एक ग्रीन बनी है ऊपर हॉरिजॉन्टल के लाइन ऊपर, ये वाली कैंडल। ये आप हाँ पीछे इसने पीछे की भी देखना। आप ज्यादा ब्रेक ऑफ, देखो इसने मार्केट में क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया नीचे। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है अगेन, ठीक है। अगेन आपको अपने आंखों से देखना है, क्या नजर आ रही है वो चीजें आपको। प्रेशर देखना है कैंडल्स का, ये प्रेशर देखो, ये चीज बनी हुई है यहाँ पर, ये देखो। सही है। मतलब मार्क ट्रेड, मतलब रेस्पेक्ट देखनी है कि अगर दे रही है तो हमें लेनी है ट्रेड। मार्केट देखो यहाँ से ऊपर उठी थी, ठीक है, ऊपर उठी, जब पहले नीचे गई थी, फिर ये ऊपर गई थी, ऊपर गई थी। यहाँ पर क्या हुआ था, सेलर्स ज्यादा थे, तो मार्केट कहाँ पे क्लोज की, यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब इस जगह पे सेलर्स एक्टिव हैं, कंफर्म, ठीक है। ये चीज क्लियर करनी है आपको। 1 आवर पे जाना है, 1 आवर पे सेम देखना, इसी लेवल पे अगेन देखो, कुछ नहीं, ये तोड़ नहीं पा रही अगेन चीजें, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो इसने रिस्पेक्ट की है, ठीक है, यहाँ पर भी इसने रिस्पेक्ट की है, ठीक है। तो बस जब ये हम सब देख लेते हैं तो 1 मिनट पे जाके यानी एक कैंडल की ट्रेड लगानी है, क्या लगाना है वो भी बता एक दें एक मिनट पे जाके ट्रेड लेनी, सिर्फ अपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है वो वाला। यानी 1 मिनट पे जाके हमने एक एक कैंडल की ट्रेड लगानी है। 1 मिनट की ट्रेड करनी है, जो आप लोग अच्छा पहले करते हो। अच्छा, अब 1 मिनट के चार्ट पे, अच्छा अब 1 मिनट के आप चार्ट पे आ गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि अब जो कैंडल आएगी वो ऑर्डर ब्लॉक को टच करे या इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच टच करे। करे, थोड़ी सी रिजेक्शन दिखाया, मतलब वो थोड़ा सा प्रेशर दिखाया, इंक्रीज दिखाया हमें, यानी हाँ इंक्रीज। कहाँ पे मतलब कहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक पे या हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करे, ये जो लाइन लगाई हुई है ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक स्टार्टिंग पे लगाई हुई है, हाँ ठीक है।
ये चीज़ें आपको अगर देखनी अगर पड़ती अच्छा ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे कोई कैंडल आती है हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं करती, वो बस थोड़ा से ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है, फिर है। वहाँ पर नहीं ट्रेड लेनी आप लोगों ने, रिस्क नहीं लेनी। अच्छा अच्छा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करे, है हाँ, ना? क्योंकि वहाँ पर क्योंकि हमने छोटी हॉरिजॉन्टल होती लाइन है। को मार्क किया था ना। क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत की हुई इन चीज़ों पे। मैंने वो चीज़ें आपको बतानी अभी नहीं थी, बट मैंने सब कुछ अभी बता दी। ठीक है, ये चीज़ें मैं अभी भी चीज़ करता हूँ, इस पर मैं ट्रेड्स करता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने इस पे 100% एक्यूरेसी निकाली थी, पूरा हफ्ता इसमें ट्रेड्स की थी मैंने। इस पर मार्केट आप लोगों को लग रहा है फ्राइडे वाले दिन कितनी मार्केट खराब थी, फिर भी मैंने 100% एक्यूरेसी निकाली। ये ट्रैप्स इसी पे हाँ, ट्रैप्स पकड़े क्योंकि मार्केट टच कर रही थी इसको। एक ग्रीन दे यहाँ पे टच करके ग्रीन, दूसरी टच करके ग्रीन, तीसरी टच करके ग्रीन, चौथी पे जाके रिजेक्शन दे रही थी। मुझे पता चल गया क्योंकि चौथी पे दे रही है। अब हमेशा मैं वेट करता था ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, 4 रिजेक्शन दे, चौथी पे मैं हमेशा ट्रेड लेता था। तो वो जो आपने जो ये देखा था बार बार ग्रीन बन रही थी, तो ये पीछे हाँ, से देखते आ रहे थे। यस, वो चीज़ें मैंने नोट कर ली अच्छा थी, वही चीज़ें मैंने अप्लाई अच्छा की मार्केट शाहजेब के भाई, खिलाफ। जी जी, अच्छा शाहजेब भाई, एक चीज मुझे कंफर्म कर देंगे, जे ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, जी। लेकिन उसके जो बीच में जो ये मतलब एक लाइन बनी हुई है, इसको हम डबल ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, तो हमें कंसीडर कौन सा करना चाहिए? जो बीच में बना हुआ होता है, ये छोटी छोटी मतलब बीच में जो ये बना हुआ है, इसको हम ज्यादातर ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं ना? देखो ये देखो देखिए जो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये मैंने यहाँ पर मार्क हम्म, क्यों किया, क्योंकि ये परफेक्ट था। जैसे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना है, मार्केट सीधा नीचे हम्म, गिरी, उसके बाद यहाँ पर एक बार टच किया है इसने, दूसरी बार भी इसने हम्म, टच किया है। अब ये ज़्यादा हम्म, मिटिगेटेड हो चुका है। अब हम किसकी बेस पे ज़्यादा जा रहे हैं इस ट्रेड पे? हम अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे जाएंगे। जैसे हमने 1 मिनट की कैंडल देखनी है यहाँ पर फॉरेक्स का, तो हमने इस पर ऑब्वियसली ट्रेड नहीं करनी। सही ओके, वॉल्यूम आप यहाँ पर देख सकते हो, वॉल्यूम देख लो इजीली, कोई यहाँ पर इशू नहीं। वॉल्यूम यहाँ पर ऑब्वियसली लो ही होना है इस पे, इस जगह पे। और सही सही और प्राइस रेंज देख लेना यहाँ से। एग्जांपल आप यहाँ से आप अपना प्राइस रेंज लगा लो, यहाँ से हॉरिजॉन्टल, यहाँ से लेके इस हॉरिजॉन्टल तक ले जाओ, अच्छा। सिंपल। और शाहजेब भाई, कभी इस तरह हमारे साथ हो कि मतलब 1 मिनट की कैंडल जो है ना, वो मतलब जो है ना 5 मिनट के मतलब उस पे रिजेक्शन ना मिल रही हो, 15 मिनट पे ना मिल रही हो, लेकिन 1 घंटे पे मिल रही हो, तो फिर क्या करना चाहिए? मीन्स कैसे? मतलब आप कह रहे हैं ना कि हम 1 मिनट की चार्ट हमने खोल देनी है, ठीक है, मतलब उसके बाद हमने पीछे टाइमर्स में चेक करना है 5 मिनट 10 मिनट के, वहां पे रिजेक्शन मिला है नहीं मिला है। अगर हम मिसाल के तौर पे 5 मिनट के वाली चार्ट पे खोलते हैं, वहां पे हमें रिजेक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन हमें 15 मिनट और 1 घंटे वाली चार्ट पे मिल रहा है रिजेक्शन, तो फिर हमें ट्रेड लेनी चाहिए अब उस आपको आपको 1 मिनट? आपको आपको देखने को मिल जाएगा, मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, हमेशा करती है। देखो मैं यहाँ इस जगह भी देखता हूँ ना, 5 मिनट पे यहाँ पे रिस्पेक्ट की, इस जगह पे रिस्पेक्ट की, इस जगह पे रिस्पेक्ट की, इस जगह पे रिस्पेक्ट की इसने। ठीक है, हम्म, ये देखना। अब अगर पीछे और जाऊंगा तो और ज़्यादा देखने को मिल जाएगा मुझे। इसमें अपना टाइम वेस्ट होगा, बस 1-2 बार देखना, ज़्यादा नहीं। अच्छा सर, मतलब वॉल्यूम समझ गया यार, वॉल्यूम बहुत ट्रैप करता है, मतलब ये आपने बहुत ट्रैप अच्छी बात करता है, ये बताई। ट्रैप करता है। ये आपको किसी कोई बताएगा नहीं, कोई किसी ने बताया भी नहीं होगा कि वॉल्यूम भी ट्रैप करता है, ट्रांजेक्शन देता है। मार्केट का हिस्सा अगर मुझे कोई बोले ना, बैंक की तरफ से मुझे कोई बोले आप मार्केट में जाके रोल एक प्ले करो, मैं क्या करूंगा? मुझे पता है लोग ज़्यादा क्या देखते हैं, वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम पे फेक जाल बिछाऊंगा, वॉल्यूम लो शो करवाऊंगा सबको। अभी एक कैंडल रेड मार दूंगा वो सीधी, बस खत्म, सबके स्टॉप लॉस हिट। फिर आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग वॉल्यूम पे ट्रस्ट किए बैठे हुए हो। सही, ये अच्छी बात बताई आपने। ये चीज़ें भी नोट बहुत। करो और एक Yes. अच्छा, और ये जो है क्या कहते हैं, अगर फॉरेक्स में करना चाहें तो उसमें क्या सीन होगा? फॉरेक्स में तो वो 5 पॉइंट जो होंगे ऑर्डर ब्लॉक के, वो फॉलो होंगे, तभी आपको करनी होगी। अभी तो वैसे बाइनरी कर रहे हैं हम लोग। बाइनरी में तो मैं आपको बता दूंगा, बाइनरी तो यही चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे इसमें जो अपडेटिंग होती है मैं वो भी कर दूंगा। सही सही, और कोई क्वेश्चन? बस यही पूछना था मुझे नहीं, तो। आई और गेस मैं काफी अभी लंबा मैं सेशन हो गया आज वाला। हाँ, मुझे ये वीडियो फिर अपलोड करनी है, यूट्यूब पे होगी भी नहीं। चलो एंड नहीं करते वैसे हैं, एंड करते हैं। आप नहीं, बताएं कैसा लगा ये सारी चीज़ें, आप जो सीखी ये क्या? सारी चीजें मैं ये सारी चीजें आपने जो बताई हैं, ये मैं एक हाथ से आपका मैंने फोन पकड़ा हुआ है जिससे मैं आपको सुन रहा हूँ, दूसरे हाथ पे मेरा लैपटॉप है और मैं सारी चीजें वो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, और वो चीजें वर्क कर रही हैं एग्जैक्टली। वर्क करती हैं, टोटली वर्क करती हैं। आप प्रैक्टिस करो। आप ये एक कॉन्सेप्ट में ना एक चीज़ ऐड की है। अभी ये जो 15 सेकंड वाला एक जो भी चीज़ है वो मैं अभी ये नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, अभी समझ नहीं आएगी सबको फिर।
सही। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है ये यहाँ पे वर्क किया है, बहुत अच्छा वर्क किया, मतलब रेस्पेक्ट दे रही है। आपके तो मतलब आपके ऑर्डर सामने ही है, आपके असद सामने। असद क्या चीज वर्क किया? मतलब मैं जो आपने बताई ना कि ये 5-15 मिनट 1 घंटे पे ये सारी चीजें देखो, तो ये वाकई में वर्क कर रही है, यहाँ मतलब पर रिस्पेक्ट भी करेगी रिजेक्शन मिल रहा है। सही 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 सही। ये आपके लोग, आप लोगों के सामने ही ये सब कुछ है। और बताओ, नॉलेज, यही होता है नॉलेज। बस शासिब भाई, आप रोज मैं कह रहा हूँ आप रोज सेक्शन रख के हम लोग ट्रेड करेंगे, हम लोग गलतियां करेंगे, फिर हम जो है ना आपसे पूछेंगे कि हमने कहाँ गलती की। बस मार्केट को समझो, मैं कहता हूँ मार्केट को समझो, अच्छा, मार्केट आपको दूसरी ट्रैप मुझे नहीं ये कर पाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं आपसे एक और बात पूछनी थी कि अगर मिसाल के तौर पे कोई कैंडल आती है, ठीक है, मतलब वो कैंडल रेस्पेक्ट ना दे, फाड़ के चली जाए, उस पे तो ट्रेड जाहिर सी बात है नहीं लेंगे ना, या उस पे भी नहीं एक अल्टरनेट नहीं ट्रेड है नहीं कि हम नहीं ले नहीं सकते लेनी, उसको नहीं लेनी, नहीं ना, बस रेस्पेक्ट, मतलब एक कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं करती, पूरा फाड़ के चली जाती है। यस। हाँ, मार्केट बड़ी में जब कैंडल में क्या। वॉलेटाइल ज़्यादा हो ना, जब मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा हो, तब आप हमेशा मार्जिन पे ट्रेड लिया करो। सिंपल अच्छा, सिंपल, लॉस नहीं करोगे सर। समझे नहीं वो शहजेब भाई। जब मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा हो, जब स्पीड से सब कुछ चल रहा हो ना, तब आप समझ लो कि आप एक मार्जिन पे ट्रेड ले, मतलब कैंडल टच किया ऑर्डर ब्लॉक को, तो थोड़ा सा और एक ग्रीन बनाएगी, ग्रीन बना के आपने वहीं ट्रेड प्लेस कर देंगे, वो आप नीचे चले जाएगी, आप इजीली बंद कर दो। सही। सही सही। जो चीज़ें मैं समझाऊंगा, मार्जिन 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 एग्जांपल, ये देखो, ये आपके सामने ये दिख रहा है, मुजम्मिल, यहाँ पर ओके थैंक यू मुजम्मिल। ये आपको लोगों के सामने एक कैंडल टच किया, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रेड प्लेस करता, तो मैं ना पहले ये वेट करूंगा कि ये जो कैंडल ग्रीन जो बनेगी, ग्रीन ऊपर जाए यहाँ तक, तो यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा, फिर ये जाके ग्रीन रेड बन सकती है। सिंपल दोबारा बताइएगा थोड़ा सा क्या। एग्जांपल देखो, मैं ना मार्जिन की बात जी, कर रहा मार्जिन बता दें। हूँ। ये काम की बात है, ये काम की बात है। ये देखो, जब ये मार्केट आपको लगे ना ज़्यादा खराब चल रहा है, ठीक है, तो आप जैसे ये टच रिजेक्शन की, आप स्टार्टिंग में ट्रेड मत लेना, कोशिश करना 5-10 सेकंड वेट करना, ठीक है, जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, देन ट्रेड आप डाउन के लिए प्लेस कर दो, सिंपल। सही। हाँ, लेकिन कभी हाँ, लेकिन जो है ना कभी कभी मार्जिन ही नहीं मिलता, वैसे पलट जाती है फौरन से, और लाइव मार्केट पे ना मार्जिन बहुत कम मिलता है, कभी कभी इस तरह होता है। बट ये जो लेवल मैंने आपको बताया हुआ है ना, वहाँ पर ये डीप डीप रिजेक्शन देता है, इतनी बड़ी बड़ी रेड कंडीशन देता है, ये वाला इसी वो लेवल वर्थ से हाई होता है ना, इसलिए क्योंकि हमने जैसे कि थोड़ा ऊपर जाए कितने सेकंड्स के बाद? वो आप 5-10 सेकंड जितना आपको वहाँ पे दिल माने वहाँ पर ले लो, बस सिंपल। यानी 5-10 सेकंड कैंडल को देखो। नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ट्रेड मिस भी हो जानी, फोमा में आ जाना है फिर आप लोग। अच्छा थोड़ी सी अच्छा ऊपर जाए। मैंने ना अभी अच्छा शाहजेब भाई, मैंने अभी एक चार्ट खोला हुआ है जेबीपी जेपीवाई, ठीक है, उसमें ना मैंने 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को पहले मार्क किया, ठीक है, फिर मैंने ना देखा कि मतलब ना कैंडल ने रिजेक्शन दिया हुआ है उस पे 30 मिनट के, उस मिनट 30 मिनट के चार्ट पे, अच्छा, मतलब रिजेक्शन दिया हुआ है, तब जाके उसने डाउन लगा है, मतलब ट्रेड बन रही है। आप ये कर सकते हो, 30 मिनट पे कर सकते हो, 20 मिनट, अगर 20 चीज़ें प्रीमियम आपके पास यूज़ हो रही है तो आप कर सकते हो, अपने टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, अपने हिसाब से कंफर्मेशन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, अच्छा 1 घंटे, अच्छा 1 घंटे वाली मतलब कैंडल पे अगर रिजेक्शन मिल रही हो हमें, तो फिर हमें उस 1 मिनट, मतलब 1 मिनट का अगर जो हमें चार्ट देखना है, 1 मिनट के चार्ट में अगर ऑर्डर ब्लॉक पे अभी तक वो नहीं आई है, और 1 मिनट वाले चार्ट पे नहीं आई है ऑर्डर ब्लॉक पे, और 1 घंटे वाले चार्ट पे आ गई है, तो हम उस और बेस पे ट्रेड कभी ले सकते खबर हैं। नहीं मतलब के जान में तो कहीं को मैं जमा पे से काट दे छोटे। ये देखो मैं आपको इजी समझा देता हूँ ना, यहाँ पर इसने टच किया ना, टच करा, हमने पीछे जाना है, 5 मिनट पे देखना है, 15 मिनट पे देखना है, और जाके 1 आवर पे देखना है। इसका क्या, हमें मेन चीज़ क्या देखनी है, एज सपोर्ट इसका रिजेक्शन। रिजेक्शन दे। ये देखो मैंने लाइनें पहले ड्रा की हुई है, देख लो आपके सामने। मैं ट्रेड्स करता था इन चीज़ों पे, ठीक है, मैंने वो भी अब हटा दी। हाँ, अच्छा अभी रिजेक्शन मिला है, अभी 1 घंटे में भी देखा है, तो इस कैंडल को हमें डाउन ही बनना चाहिए। यस, ठीक, रेड। यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर बहुत देखने को मिला है यहाँ पर। और याद रखना, बड़ी विक भी खराब होती है, हाँ, बड़ी विक खराब होती है। बड़ी विक भी खराब होती है, ये चीज़ नोट रखना, बड़ी विक क्या भी। क्या है? हाँ, हाँ, बड़ी विक खराब होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे सेलर थोड़ा वही सा करा, रिजेक्शन। थोड़ा सा। अब ये मैंने बोला था थोड़ा मार्जिन, ये मार्जिन यही बोला था, ऊपर गई थी कैंडल, ऊपर ओके ऊपर जाती है ना वो मार्जिन, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मार्जिन पे सही। ट्रेड ली हुई है, ठीक है,
यानी ये जो जबरदस्त। अभी हाँ कैंडल बनी है ये परफेक्ट है। यस आज देखो ये कितनी बड़ी बड़ी विक्स बना रही है यहाँ पे देखो इस पेयर पे देखो यहाँ देखते पे हैं इस कैंडल को, देखते हैं कि ये रेड में क्लोज होती है नहीं होती। हम्म। अच्छा शादिर भाई, टाइमिंग क्या हमें सजेस्ट करेंगे अच्छी सी? मतलब लंदन न्यूयॉर्क का सेक्शन अच्छा है लेट्स सी या आप 12 ये बजे? आपके सामने ही था, ये आपके सामने ही था ट्रेड देखो। हाँ अच्छा, आप वो क्या सजेस्ट करेंगे टाइमिंग? मतलब देखो मैम, शाम को जो है ना बहुत ज्यादा मार्केट में मैनिपुलेशन होती है बहुत ज्यादा। टाइमिंग वैसे कौन सी अच्छी है, ये भी बस सवाल अच्छा है ट्रेडिंग भी ट्रेड हाँ करना। मतलब न्यूज़ देखना, बस न्यूज़ देखना, न्यूज़ के बीच में ट्रेड करना, न्यूज़ ना हो, न्यूज़ जब ना हो तो ओके, जब न्यूज़ और हो अच्छा न्यूज़ के वैसे ना देखा जाए तो न्यूज से पहले ना आप थोड़ी 2-3 अपनी ट्रेड निकाल सकती हो। न्यूज के बाद जो है ना बिल्कुल भी, जैसे आगे 6:30 बजे 7 बजे अगर न्यूज होती है तो उससे पहले आपकी ट्रेड्स मतलब वर्क करेंगी। न्यूज के बाद 1 घंटे बाद भी आपकी चीजें वर्क नहीं करेंगी, मतलब फिर तो समझ लो छोड़ दो। अच्छा ये जेबीपी जेपीवाई पे एक और बार रिजेक्शन मिली। अच्छा हमें एक ऑर्डर ब्लॉक पे एक ही मर्तबा रिजेक्शन लेके ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना, करनी है? ज़्यादा नहीं लेना, हाँ? बट ये लेवल ज्यादा नहीं करनी ना, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वीक हो जाएगा। एक बार एक ट्रेड ले ली एक ऑर्डर ब्लॉक पे, बस बात खत्म और नेक्स्ट पेयर ढूंढो। सही सही। सामने पिछली कैंडल पे हमारा मूव देखना था, उसने उसने दे दिया, उसने इसको रिस्पेक्ट किया, उसको करना ही था। ठीक है शादिर भाई, मैं आपको ना एक चीज कहूंगा कि आप सेक्शन की टाइमिंग आपने, मतलब आप कल किस टाइम आएंगे फिर लाइव? इंशाल्लाह सेम टाइम देखते हैं। सेम टाइम ठीक है। ठीक है अब बी मीटिंग को द एंड कैंडल मीटिंग को और एंड करते हैं, ये बड़ी हो गई है ज़्यादा रिकॉर्डिंग में, इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है सही है, बाकी बात